प्रयाग में इस ब्रह्मांड गोलक के समस्त देवी देवताओं के साथ, समस्त ऋषि मुनियों के साथ इस पवित्र क्षेत्र में अलक्षित भाव से उपस्थित रहते हैं। और फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने का अब चौतरफा विरोध किया जा रहा है, जिस पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने न्यूज 18 इंडिया से खुलकर बातचीत की है। इस वक्त हम किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। किस तरीके से किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया होती है और किस तरीके से ममता कुलकर्णी जी को ममता नंदगिरी बनाया गया है? ममता नंदगिरी नहीं बनाया गया है, उनको बनाया गया है श्री यमाई ममता नंदगिरी। और जैसे सब अखाड़ों में होता है, संन्यास, पिंडदान आदि सारी चीज़ें किया जाता है, हवन वगैरह। तो हवन वगैरह हम पब्लिक में नहीं कराते हैं, हम प्राइवेट में कराते, ना मीडिया के सामने कराते हैं। तो जैसा सब अखाड़ों में संन्यास परंपरा होता है, वैसे हमारे इधर भी परंपरा वही है। इस तरह के भी आरोप लगाना है कि महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र छोड़ दिया, 2 दिन के बाद चली गई यहाँ से। वो यहीं पे हैं। अब क्या मैं उनकी जान का आफत करवा दूं? शी इज अ सेलिब्रिटी। अभी तक वो तो सेलिब्रिटी है, सभी लोग देखना चाहेंगे। हमने उनको आश्रम में रखा हुआ है। वो काशी गई थी, दर्शन करके आई पट्टाभिषेक के बाद, तो वो अच्छा ही काम है ना। काशी के दर्शन ना करे, वो मेनू माधव के दर्शन करी, वो सारे तीर्थों के दर्शन करके आके आश्रम में है। क्या उनको मैं डिस्प्ले पे लगा दूं? धर्म ये सिखाता है हमारा। जो लोग विरोध कर रहे हैं, राखी सावंत इस्लाम कबूल ली, क्रिश्चियनिटी कबूल ली, मक्का मदीना हो गई, तो ये धर्माचार्यों के तब कहाँ मुंह गए थे? तब क्यों ना बोले हमारे सनातनी दूसरे धर्मों में जा रहे हैं? अब ये सनातनी बच्चा सनातन धर्म में आया है, तो इतनी सारी बातें क्यों? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? मैंने सारी जवाब दे दिए। मूर्खता भरी और टीआरपी खुद की बढ़ाने के लिए, और कहीं से तो फेमस नहीं हो पा रहे, तो मीडिया में बैठ के फेमस हो रहे हैं। उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है कौन है वो, मैं तो जानती ही नहीं उनको। और पूर्व मिस वर्ल्ड टूरिज्म और एक्ट्रेस इशिका तनेजा ने शोबिज की चमक दमक को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का फैसला कर लिया है। और अब वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी, जिनसे बात की न्यूज 18 के अनुपम मिश्रा ने। आपको भी सुनवाते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अलग अलग रूप में हैं, जो लगातार वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त इशिका तनेजा हैं, जो 2017 में टूरिज्म के क्षेत्र में वर्ल्ड में फेमस हो चुकी हैं और साथ ही साथ गिनीज बुक में भी उन्हें नाम दर्ज हो चुका है। इशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो फिल्म, तमाम ग्लैमर, उस सब क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं, फिर उसके बाद ये सनातनी रूप कैसे आया? मुझे लगता है कि हम सब सनातनियों को अब एकत्रित होने की आवश्यकता है, हम सबको अपनी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। आज हम देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के स्टेज से यही बोल रहे हैं कि सारी की सारी देवियों को आगे आने की आवश्यकता है, और सिर्फ सनातन का प्रचार नहीं बल्कि सत्ता में भी आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें वो पद चाहिए सारे के सारे, जिससे हम सारे सनातनियों को उनका हक दिला सकें, हम धर्म का प्रचार कर सकें और धर्म की आवाज़ उठा सकें। रैंप पर कैटवॉक, तमाम जो फैशन, ग्लैमर, ये सारी चीजें, और उसके बाद ये सनातनी अवतार, एक बहुत बड़ा टर्नआउट है। कब सोचा आपने, कब ये ख्याल आया? 2017 में तो आपको अवार्ड मिला। जी, मुझे लगता है कि हमें ये बताने की आवश्यकता है पूरे देश को कि जो हमारी सनातनी बेटियां हैं, हमारी सनातनी बहनें हैं, हमारी जो देवियां हैं, वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी, वो हमारे छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए और आपके क्या कहते हैं रियलिटी शोज़ के लिए नहीं बनी। सनातनियाँ जितनी भी देवियां हैं वो एक्चुअली में धर्म के प्रचार के लिए बनी हैं, और ये सबसे पहला चेंज मैंने अपने आप में देखा है, और मुझे लगता है ये चेंज हमें पूरे देश में लेकर आना है। और महाकुंभ 2025 में सुरक्षा एक सबसे बड़ा टास्क है, जिसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और आधुनिक कंट्रोल रूम के जरिए आपको बता दें, मेला क्षेत्र की सुरक्षा की जा रही है, और न्यूज 18 की टीम ने हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया। आस्था की डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, और ऐसे में पुलिस ने अपनी पैनी नजर बनाई। ICCC का कंट्रोल रूम में न्यूज 18 टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सारे ऑफिसर्स कैसे अपनी पैनी नजर बनाए। राउंड द क्लॉक
यहाँ कैमरे पर मॉनिटरिंग हो रही है और अगर बात की जाए एक एक मॉनिटर्स पर लोग देख रहे हैं और ऐसे में देखा जा सकता है कि खुद एक आईपीएस हैं अमित कुमार जी, उसमें सर क्या चीजें मेन है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त? सर इस टाइम हम लोग क्राउड का मूवमेंट, क्राउड फ्लो मैनेज कर रहे हैं, ट्रैफिक फ्लो मैनेज कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं और कहीं पे भी क्राउड जो है फनलिंग ना हो, उसका मर्जिंग ना हो, इस चीज़ों पे हमारे ध्यान है। साथ ही जो पॉन्टून ब्रिजेस हैं उन पे भी ट्रैफिक एक सुचारू रूप से चलता रहे और किसी प्रकार की कोई डेंजर सिचुएशन पैदा ना हो। अगर किसी भी तरीके की हमको इस तरीके की कोई डेंजर सिचुएशन पैदा होने का इंडिकेशन मिलता है तो हम उसी समय तुरंत जो हमारी पार्टीज़ हैं, जो हमारी टीम्स हैं और क्यूआरटीज़ हैं, उनको उसी टाइम मोबिलाइज करते हैं और उनको वो सिचुएशन जो है उसको करेक्ट करते हैं। और महाकुंभ में जहां पर एक तरफ लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है, आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ में अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। एक तरफ संतों का मेला लगा हुआ है तो दूसरी तरफ योग सिखाने यहाँ पर जो योग आचार्य हैं वो लंदन से भी आए हुए हैं और यहां पर लोगों को योग सिखाने का भी काम कर रहे हैं। भक्ति की कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस महाकुंभ में और ऐसी एक तस्वीर भी है जिसमें लंदन से यहाँ ये दो लोग आए हैं जो योगा सिखाते हैं। उनका ये कहना है कि ये योग जो है एक बहुत ऐसी चीज है जो देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए और ऐसे में लंदन से लोग आए। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? I'm from London. इट्स अ फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया? No, I've been to India a lot of times. व्हाट अबाउट महाकुंभ? First one to Mahakumbh, yeah. व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? My first reaction is it's awesome. Awesome. It's awesome. Completely awesome. What do you like to say to the people who are watching TV? Should come here? They should come here and experience Mahakumbh because in 12 years' time it's going to be even better, but they'll have to wait for 12 years. Are you happy with the arrangements, what government has done? Yeah, the arrangements are good. Bit difficult to come, but once you get here, the arrangements are good, yeah. Have you taken a holy dip? Not yet. I only arrived last night. I On will Ma- do tomorrow. And on 29th of January, we will. महाकुंभ का भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। मुस्लिम बहुल देश तुर्की की एक महिला ने महाकुंभ में आकर सनातन धर्म अपना लिया है। अब वो आइफिन से भागीरथी बन चुकी है। पास नहीं तो इन्होंने भी आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया होगा, तो क्या बताया इन्होंने? असल में इसके परिवार को भी कोई परेशानी नहीं। हमने इनसे पूछा कि आपके परिवार की बिना मर्जी के हम संन्यास नहीं देंगे, तो इन्होंने अपने भाई से, माता पिता से, सबसे हमारी वार्ता कराई। हाय, व्हाट्स योर जर्नी रिगार्डिंग सनातन? This is my life, not journey. This is my pet. Everything is wonderful for me because I found my real pet, my real guru. You belongs to Muslim community, and at that time you are in a Hindu community. Why this journey transfers? This automatically, God decide, and I am here. Yes. Is there any family reason? Nothing. I am very happy. और प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को खाने पीने की किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर लंगर भाई लालो जी के कैंप में हर दिन 8 से 10 हजार लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। पंजाब से आया हुआ एक सिख परिवार लोगों की सेवा में जुटा है और इस जगह पर महाकुंभ के सेक्टर 7 में लंगर भाई लालो जी के नाम से यहाँ पर लंगर चलाया जा रहा है और देर रात तक ये लंगर चलता है। इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये शाम के वक्त है, लेकिन सुबह और शाम और खास करके दोपहर को जैसे ही रात होती है तो यहाँ पर ये कतार, ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब मैं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इस समय कढ़ी चावल लोगों को परोसा जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो किचन है ओपन में, वो दिन रात यहाँ पर काम चलता है। 50 से ज़्यादा यहाँ पर कुक हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बोरियों में आलू, इसके अलावा मटर और यहाँ पर और भी दूसरी जो सब्जियाँ हैं, टमाटर है, वो सब रखी हुई हैं। यहाँ पर ये देखिए कि मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी की तैयारी चल रही है। इस जगह पर चावल एक तरफ से तैयार हो चुका है और दूसरा भगोना चढ़ाया गया है आग पर, चूल्हे पर, और धीरे धीरे करके, क्योंकि
ताज़ा लोगों को खाना मिल सके, गर्म खाना मिल सके, और इसीलिए एक एक करके जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे खाना पकाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? जी जसविंदर सिंह। अच्छा जसविंदर जी, बताइए कि कितने लोग हर रोज यहाँ पर लंगर के लिए आते हैं? यहाँ पर प्रतिदिन 7 से 8 हज़ार लोग दोनों टाइम सुबह शाम मिला के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रसाद ग्रहण करीब 7-8 हजार, और जब जिस दिन मेन होगा जैसे 29 तारीख या फिर 3 तारीख, जब भी ये शाही स्नान होते हैं उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ये संख्या बढ़ के 10 से 12 हज़ार हो जाती है। अच्छा जी। और इसी तरीके से 26 तारीख तक चलता रहा तो कितने लोग खा लेंगे? ये 8 से 10 लाख लोग हमें के हिसाब से तमाम जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तस्वीरें वहां से अलौकिक जो सामने आई हैं वो इस वक्त आप देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको इसी तरह से ये श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ दिखाई देगा। मौनी अमावस्या आ रही है 29 तारीख को, इसके क्या मायने रखते हैं? 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बना है मौनी अमावस्या पर, जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी, जिसके लिए इतनी बड़ी तैयारियां, करोड़ों लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे भी हमारे यहाँ मौनी अमावस्या का बहुत महत्व रहता है। तो महत्व यही है कि ये जितने भी ग्रह योग और नक्षत्रों का मिलन हो रहा है उसमें हमारे यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करने से भारी पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन का पुण्य, यानी वो 1000 वर्ष ब्रह्मा जी के, तो ये कल्पवास का भी पुण्य है और मौनी अमावस्या का भी। इसका अपने आप में ही बहुत महत्व है। तो सबसे बड़ी बात है पूरे समूह का एक साथ आके मौनी अमावस्या पे डुबकी लगाना। जब एक आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा एक साथ सघनभूत, घनीभूत हो जाती है तो वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर, हमारी पृथ्वी के उद्वेलन पर या शांति पर, जीवों के मन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब हम पे हावी ना हो, हमारी सात्विक सत्ता प्रबल हो, ये उसका व्यक्तिगत महत्व होता है। मौनी अमावस्या क्यों है खास? अग्र पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी हमारे साथ में हैं, वो खुद ही हमें बताएंगे कि मौनी अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है सनातन में। महाराज जी, मौनी अमावस्या मैं देख रही हूँ कि ना जाने कहाँ से लोग आ रहे हैं, आप जरा हमें बताएं कि क्यों इतनी खास है। सबसे पहले तो वेद से लेकर पंचम वेद महाभारत में, अष्टादश पुराणों में, उपपुराणों में, हमारे समस्त धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक यदि किसी तीर्थ की महिमा का गायन किया गया है तो वह तीर्थ है तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है, ज्ञान कर्म और उपासना का जहाँ संगम होता है, जहाँ सृष्टि विस्तार की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया। इस पृथ्वी का सर्वोत्तम स्थान तीर्थराज प्रयाग। उस तीर्थराज प्रयाग में जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जब तक वे मकर राशि में रहते हैं तब तक 68 करोड़ तीर्थ तीर्थराज प्रयाग में इस ब्रह्मांड गोलक के समस्त देवी देवताओं के साथ, समस्त ऋषि मुनियों के साथ इस पवित्र क्षेत्र में अलक्षित भाव से उपस्थित रहते हैं। और फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने का अब चौतरफा विरोध किया जा रहा है, जिस पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने न्यूज 18 इंडिया से खुलकर बातचीत की है। इस वक्त हम किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। किस तरीके से किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया होती है और किस तरीके से ममता कुलकर्णी जी को ममता नंदगिरी बनाया गया है? ममता नंदगिरी नहीं बनाया गया है, उनको बनाया गया है श्री यमाई ममता नंदगिरी। और जैसे सब अखाड़ों में होता है, संन्यास, पिंडदान आदि सारी चीज़ें किया जाता है, हवन वगैरह। तो हवन वगैरह हम पब्लिक में नहीं कराते हैं, हम प्राइवेट में कराते, ना मीडिया के सामने कराते। तो जैसा
सब अखाड़ों में संन्यास परंपरा होता है, वैसे हमारे इधर भी परंपरा वही है। इस तरह के भी आरोप लगा रहे हैं कि महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र छोड़ दिया, 2 दिन के बाद चली गई यहाँ से। वो यहीं पे हैं। अब क्या मैं उनकी जान का आफत करवा दूं? शी इज अ सेलिब्रिटी। अभी तक वो तो सेलिब्रिटी है, सभी लोग देखना चाहेंगे। हमने उनको आश्रम में रखा हुआ है। वो काशी गई थी, दर्शन करके आई पट्टाभिषेक के बाद, तो वो अच्छा ही काम है ना। काशी के दर्शन ना करे, वो मेनू माधव के दर्शन करी, वो सारे तीर्थों के दर्शन करके आके आश्रम में है। क्या उनको मैं डिस्प्ले पे लगा दूं? धर्म ये सिखाता है हमारा। जो लोग विरोध कर रहे हैं, राखी सावंत इस्लाम कबूल ली, क्रिश्चियनिटी कबूल ली, मक्का मदीना हो गई, तो ये धर्माचार्यों के तब कहाँ मुंह गए थे? तब क्यों ना बोले हमारे सनातनी दूसरे धर्मों में जा रहे हैं? अब ये सनातनी बच्चा सनातन धर्म में आया है, तो इतनी सारी बातें क्यों? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? मैंने सारी जवाब दे दिए। मूर्खता भरी और टीआरपी खुद की बढ़ाने के लिए, और कहीं से तो फेमस नहीं हो पा रहे, तो मीडिया में बैठ के फेमस हो रहे हैं। उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है कौन है वो, मैं तो जानती ही नहीं उनको। और पूर्व मिस वर्ल्ड टूरिज्म और एक्ट्रेस इशिका तनेजा ने शोबिज की चमक दमक को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का फैसला कर लिया। और अब वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी, जिनसे बात की न्यूज 18 के अनुपम मिश्रा ने। आपको भी सुनवाते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अलग अलग रूप में हैं, जो लगातार वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त इशिका तनेजा हैं, जो 2017 में टूरिज्म के क्षेत्र में वर्ल्ड में फेमस हो चुकी हैं, और साथ ही साथ गिनीज बुक में भी उनका नाम दर्ज हो चुका है। इशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो फिल्म तमाम ग्लैमर उस सब क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं, फिर उसके बाद ये सनातनी रूप कैसे आया? मुझे लगता है कि हम सब सनातनियों को अब एकत्रित होने की आवश्यकता है। हम सबको अपनी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। आज हम देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के स्टेज से यही बोल रहे हैं कि सारी की सारी देवियों को आगे आने की आवश्यकता है, और सिर्फ सनातन का प्रचार नहीं बल्कि सत्ता में भी आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें वो पद चाहिए सारे के सारे, जिससे हम सारे सनातनियों को उनका हक दिला सकें, हम धर्म का प्रचार कर सकें और धर्म की आवाज़ उठा सकें। रैंप पर कैटवॉक, तमाम जो फैशन ग्लैमर, ये सारी चीजें, और उसके बाद ये सनातनी अवतार, एक बहुत बड़ा टर्नआउट है। कब सोचा आपने, कब ये ख्याल आया? 2017 में तो आपको अवार्ड मिला। जी, मुझे लगता है कि हमें ये बताने की आवश्यकता है पूरे देश को कि जो हमारी सनातनी बेटियां हैं, हमारी सनातनी बहनें हैं, हमारी जो देवियां हैं, वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी, वो हमारे छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए और आपके क्या कहते हैं रियलिटी शोज के लिए नहीं बनी। सनातनियाँ जितनी भी देवियां हैं वो एक्चुअली में धर्म के प्रचार के लिए बनी हैं, और ये सबसे पहला चेंज मैंने अपने आप में देखा है, और मुझे लगता है ये चेंज हमें पूरे देश में लेकर आना है। और महाकुंभ 2025 में सुरक्षा एक सबसे बड़ा टास्क है, जिसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और आधुनिक कंट्रोल रूम के जरिए आपको बता दें, मेला क्षेत्र की सुरक्षा की जा रही है, और न्यूज 18 की टीम ने हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया। आस्था की डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे, और ऐसे में पुलिस ने अपनी पैनी नजर बनाई। ICCC का कंट्रोल रूम में न्यूज 18 टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सारे ऑफिसर्स कैसे अपनी पैनी नजर बनाए। राउंड द क्लॉक यहाँ कैमरे पर मॉनिटरिंग हो रही है, और अगर बात की जाए एक एक मॉनिटर्स पर लोग देख रहे हैं, और ऐसे में देखा जा सकता है कि खुद एक IPS हैं अमित कुमार जी, उसमें सर क्या चीजें मेन है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त? सर इस टाइम हम लोग क्राउड का मूवमेंट, क्राउड फ्लो मैनेज कर रहे हैं, ट्रैफिक फ्लो मैनेज कर रहे हैं, पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, और कहीं पे भी क्राउड जो है फनलिंग ना हो, उसका मर्जिंग ना हो, इस चीज़ों पे हमारे ध्यान है। साथ ही जो पॉन्टून ब्रिजेस हैं उन पे भी ट्रैफिक एक सुचारू रूप से चलता रहे, और किसी प्रकार की कोई डेंजर सिचुएशन पैदा ना हो। अगर किसी भी तरीके की हमको इस तरीके की कोई डेंजर सिचुएशन पैदा होने का इंडिकेशन मिलता है, तो हम उसी समय तुरंत जो हमारी पार्टीज़ हैं, जो हमारी टीम्स हैं और QRTs हैं, उनको उसी टाइम मोबिलाइज करते हैं, और उनको वो सिचुएशन जो है उसको करेक्ट करते हैं। और महाकुंभ में जहां पर एक तरफ लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है, आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ में अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। एक तरफ संतों का मेला लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ योग सिखाने यहाँ पर जो योग आचार्य हैं वो लंदन से भी आए हुए हैं, और यहाँ पर लोगों को योग सिखाने का भी काम कर रहे हैं। भक्ति की कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस महाकुंभ में, और ऐसी एक तस्वीर भी है जिसमें
लंदन से यहाँ ये दो लोग आए हैं जो योगा सिखाते हैं। उनका ये कहना है कि ये योग जो है एक बहुत ऐसी चीज है जो देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, और ऐसे में लंदन से लोग आए। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? I'm from London. इट्स योर फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया? No, I've been to India a lot of times. व्हाट अबाउट महाकुंभ? First one to Mahakumbh, yeah. व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? My first reaction is awesome. Awesome. It's awesome. Completely awesome. What do you like to say to the people who are watching the TV? Should come here? They should come here and experience Mahakumbh because in 12 years' time it's going to be even better, but they'll have to wait for 12 years. Are you happy with the arrangements, what government has done? Yeah, the arrangements are good. Bit difficult to come, but it's a good. Once you get here, the arrangements are good. Yeah. Have you taken a holy dip? Not yet. I only arrived last night. I On will go tomorrow. And on 29th of January, we will. महाकुंभ का भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। मुस्लिम बाहुल देश तुर्की की एक महिला ने महाकुंभ में आकर सनातन धर्म अपना लिया है। अब वो आइफिन से भागीरथी बन चुकी है। पास आई तो इन्होंने भी आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया होगा, तो क्या बताया इन्होंने? असल में इसके परिवार को भी कोई परेशानी नहीं। हमने इनसे पूछा कि आपके परिवार की बिना मर्जी के हम संन्यास नहीं देंगे, तो इन्होंने अपने भाई से, माता पिता से, सबसे हमारी वार्ता कराई। हाय, व्हाट्स योर जर्नी रिगार्डिंग सनातन? This is my life, not journey. This is my pet. Everything is wonderful for me because I found my real pet, my real guru. You belongs to Muslim community, and at that time you are in a Hindu community. Why this journey transfers? This automatically. God decide and I am here. Is there any family reason? Nothing. I am very happy. और प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को खाने पीने की किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर लंगर भाई लालो जी के कैंप में हर दिन 8 से 10 हजार लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। पंजाब से आया हुआ एक सिख परिवार लोगों की सेवा में जुटा है और इस जगह पर महाकुंभ के सेक्टर 7 में लंगर भाई लालो जी के नाम से यहाँ पर लंगर चलाया जा रहा है और देर रात तक ये लंगर चलता है। इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये शाम के वक्त है, लेकिन सुबह और शाम और खास करके दोपहर को जैसे ही रात होती है तो यहाँ पर ये कतार, ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब मैं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इस समय कढ़ी चावल लोगों को परोसा जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो किचन है ओपन में, वो दिन रात यहाँ पर काम चलता है। 50 से ज़्यादा यहाँ पर कुक हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बोरियों में आलू, इसके अलावा मटर और यहाँ पर और भी दूसरी जो सब्जियाँ हैं, टमाटर है, वो सब रखी हुई हैं। यहाँ पर ये देखिए कि मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी की तैयारी चल रही है। इस जगह पर चावल एक तरफ से तैयार हो चुका है और दूसरा भगोना चढ़ाया गया है आग पर, चूल्हे पर, और धीरे धीरे करके, क्योंकि ताज़ा लोगों को खाना मिल सके, गर्म खाना मिल सके, और इसीलिए एक एक करके जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे खाना पकाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, जसविंदर सिंह। अच्छा, जसविंदर जी, बताइए कि कितने लोग हर रोज यहाँ पर लंगर के लिए आते हैं? यहाँ पर प्रतिदिन 7 से 8 हजार लोग दोनों टाइम सुबह शाम मिला के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रसाद ग्रहण करीब 7-8 हजार। और जब जिस दिन मेन होगा, जैसे 29 तारीख या फिर 3 तारीख, जब भी ये शाही स्नान होते हैं उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ये संख्या बढ़ के 10 से 12 हजार हो जाती है। अच्छा जी। और इसी तरीके से 26 तारीख तक चलता रहा तो कितने लोग खा लेंगे? ये 8 से 10 लाख लोग हमें उम्मीद के हिसाब से तमाम जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तस्वीरें वहां से अलौकिक जो सामने आई है वो इस वक्त आप देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको इसी तरह से ये श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ दिखाई देगा। मौनी अमावस्या आ रही है 29 तारीख को, इसके क्या मायने रखते हैं? 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बना है मौनी अमावस्या पर, जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी, जिसके लिए इतनी बड़ी तैयारियां, करोड़ों लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे भी हमारे यहाँ मौनी अमावस्या का बहुत महत्व रहता है। तो
महत्व यही है कि ये जितने भी ग्रह योग और नक्षत्रों का मिलन हो रहा है, उसमें हमारे यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करने से भारी पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन का पुण्य, यानी वो 1000 वर्ष ब्रह्मा जी के, तो ये कल्पवास का भी पुण्य है और मौनी अमावस्या का भी। इसका अपने आप में ही बहुत महत्व है। तो सबसे बड़ी बात है पूरे समूह का एक साथ आके मौनी अमावस्या पे डुबकी लगाना। जब एक आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा एक साथ सघनभूत घनीभूत हो जाती है तो वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर, हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी के उद्वेलन पर या शांति पर, जीवों के मन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब हम पे हावी ना हो, हमारी सात्विक सत्ता प्रबल हो, ये उसका व्यक्तिगत महत्व होता है। मौनी अमावस्या क्यों है खास? अग्र पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी हमारे साथ में हैं, वो खुद ही हमें बताएंगे कि मौनी अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है सनातन में। महाराज जी, मौनी अमावस्या मैं देख रही हूँ कि ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, आप जरा हमें बताएं कि क्यों इतनी खास है। सबसे पहले तो वेद से लेकर पंचम वेद महाभारत में, अष्टादश पुराणों में, उपपुराणों में, हमारे समस्त धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक यदि किसी तीर्थ की महिमा का गायन किया गया है तो वह तीर्थ है तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है, ज्ञान कर्म और उपासना का जहाँ संगम होता है, जहाँ सृष्टि विस्तार की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया। इस पृथ्वी का सर्वोत्तम स्थान तीर्थराज प्रयाग। उस तीर्थराज प्रयाग में जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जब तक वे मकर राशि में रहते हैं तब तक 68 करोड़ तीर्थराज प्रयाग में इस ब्रह्मांड गोलक के समस्त देवी देवताओं के साथ, समस्त ऋषि मुनियों के साथ इस पवित्र क्षेत्र में अलक्षित भाव से उपस्थित रहते हैं। और फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने का अब चौतरफा विरोध किया जा रहा है, जिस पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने न्यूज 18 इंडिया से खुलकर बातचीत की है। इस वक्त हम किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। किस तरीके से किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया होती है और किस तरीके से ममता कुलकर्णी जी को ममता नंदगिरी बनाया गया है? ममता नंदगिरी नहीं बनाया गया है, उनको बनाया गया है श्री यमाई ममता नंदगिरी। और जैसे सब अखाड़ों में होता है, संन्यास, पिंडदान आदि सारी चीज़ें किया जाता है, हवन वगैरह। तो हवन वगैरह हम पब्लिक में नहीं कराते हैं, हम प्राइवेट में कराते, ना मीडिया के सामने कराते। तो जैसा सब अखाड़ों में संन्यास परंपरा होता है, वैसे हमारे इधर भी परंपरा वही है। किस तरह के भी आरोप लगा रहे हैं कि महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र छोड़ दिया, 2 दिन के बाद चली गई यहाँ से। वो यहीं पे हैं। अब क्या मैं उनकी जान का आफत करवा दूं? शी इज अ सेलिब्रिटी। अभी तक वो तो सेलिब्रिटी है, सभी लोग देखना चाहेंगे। हमने उनको आश्रम में रखा हुआ है। वो काशी गई थी, दर्शन करके आई पट्टाभिषेक के बाद, तो वो अच्छा ही काम है ना। काशी के दर्शन ना करे, वो मेनू माधव के दर्शन करी, वो सारे तीर्थों के दर्शन करके आके आश्रम में है। क्या उनको मैं डिस्प्ले पे लगा दूं? धर्म ये सिखाता है हमारा। जो लोग विरोध कर रहे हैं, राखी सावंत इस्लाम कबूल ली, क्रिश्चियनिटी कबूल ली, मक्का मदीना हो गई, तो ये धर्माचार्यों के तब कहाँ मुंह गए थे? तब क्यों ना बोले हमारे सनातनी दूसरे धर्मों में जा रहे हैं? अब ये सनातनी बच्चा सनातन धर्म में आया है, तो इतनी सारी बातें क्यों? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? मैंने सारे जवाब दे दिए। मूर्खता भरी और टीआरपी खुद की बढ़ाने के लिए, और कहीं से तो फेमस नहीं हो पा रहे, तो मीडिया में बैठ के फेमस हो रहे हैं। उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है कौन है वो, मैं तो जानती ही नहीं उनको।
और पूर्व मिस वर्ल्ड टूरिज्म और एक्ट्रेस इशिका तनेजा ने शोबिज की चमक दमक को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का फैसला कर लिया। और अब वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी, जिनसे बात की न्यूज 18 के अनुपम मिश्रा ने। आपको भी सुनवाते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अलग अलग रूप में हैं, जो लगातार वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त इशिका तनेजा हैं, जो 2017 में टूरिज्म के क्षेत्र में वर्ल्ड में फेमस हो चुकी हैं और साथ ही साथ गिनीज बुक में भी उनका नाम दर्ज हो चुका है। इशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो फिल्म तमाम ग्लैमर उस सब क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं, फिर उसके बाद ये सनातनी रूप कैसे आया? मुझे लगता है कि हम सब सनातनियों को अब एकत्रित होने की आवश्यकता है, हम सबको अपनी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। आज हम देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के स्टेज से यही बोल रहे हैं कि सारी की सारी देवियों को आगे आने की आवश्यकता है और सिर्फ सनातन का प्रचार नहीं बल्कि सत्ता में भी आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें वो पद चाहिए सारे के सारे, जिससे हम सारे सनातनियों को उनका हक दिला सकें, हम धर्म का प्रचार कर सकें और धर्म की आवाज़ उठा सकें। रैंप पर कैट वॉक, तमाम जो फैशन ग्लैमर, ये सारी चीजें और उसके बाद ये सनातनी अवतार, एक बहुत बड़ा टर्नआउट है। कब सोचा आपने, कब ये ख्याल आया? 2017 में तो आपको अवार्ड मिला। जी, मुझे लगता है कि हमें ये बताने की आवश्यकता है पूरे देश को कि जो हमारी सनातनी बेटियां हैं, हमारी सनातनी बहनें हैं, हमारी जो देवियां हैं, वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी, वो हमारे छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए और आपके क्या कहते हैं रियलिटी शोज के लिए नहीं बनी। सनातनियां जितनी भी देवियां हैं वो एक्चुअली में धर्म के प्रचार के लिए बनी हैं और ये सबसे पहला चेंज मैंने अपने आप में देखा है और मुझे लगता है ये चेंज हमें पूरे देश में लेकर आना है। और महाकुंभ 2025 में सुरक्षा एक सबसे बड़ा टास्क है, जिसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और आधुनिक कंट्रोल रूम के जरिए आपको बता दें, मेला क्षेत्र की सुरक्षा की जा रही है और न्यूज 18 की टीम ने हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया। आस्था की डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे और ऐसे में पुलिस ने अपनी पैनी नजर बनाई। ICCC का कंट्रोल रूम में न्यूज 18 टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सारे ऑफिसर्स कैसे अपनी पैनी नजर बनाए। राउंड द क्लॉक यहाँ कैमरे पर मॉनिटरिंग हो रही है और अगर बात की जाए एक एक मॉनिटर्स पर लोग देख रहे हैं और ऐसे में देखा जा सकता है कि खुद एक IPS हैं अमित कुमार जी, उसमें सर क्या चीजें मेन है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त? सर इस टाइम हम लोग क्राउड का मूवमेंट, क्राउड फ्लो मैनेज कर रहे हैं, ट्रैफिक फ्लो मैनेज कर रहे हैं, पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं और कहीं पे भी क्राउड जो है फनलिंग ना हो, उसका मर्जिंग ना हो, इस चीज़ों पे हमारे ध्यान है। साथ ही जो पॉन्टून ब्रिजेस हैं उन पे भी ट्रैफिक एक सुचारू रूप से चलता रहे और किसी प्रकार की कोई डेंजर सिचुएशन पैदा ना हो। अगर किसी भी तरीके की हमको इस तरीके की कोई डेंजर सिचुएशन पैदा होने का इंडिकेशन मिलता है तो हम उसी समय तुरंत जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारी टीम्स हैं और QRTs हैं, उनको उसी टाइम मोबिलाइज करते हैं और उनको वो सिचुएशन जो है उसको करेक्ट करते हैं। और महाकुंभ में जहां पर एक तरफ लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है, आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ में अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। एक तरफ संतों का मेला लगा हुआ है तो दूसरी तरफ योग सिखाने यहाँ पर जो योग आचार्य हैं वो लंदन से भी आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों को योग सिखाने का भी काम कर रहे हैं। भक्ति की कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस महाकुंभ में और ऐसी एक तस्वीर भी है जिसमें लंदन से यहाँ ये दो लोग आए हैं जो योगा सिखाते हैं। उनका ये कहना है कि ये योग जो है एक बहुत ऐसी चीज है जो देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए और ऐसे में लंदन से लोग आए। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? I'm from London. It's your first trip to India? No, I've been to India a lot of times. What about Mahakumbh? First one to Mahakumbh, yeah. What is your first reaction? My first reaction is it's awesome. Awesome. It's awesome. Completely awesome. What do you like to say to the people who are watching the TV? Should come here? They should come here and experience Mahakumbh because in 12 years' time it's going to be even better, but they'll have to wait for 12 years. Are you happy with the arrangements, what government has done? Yeah, the arrangements are good. Bit difficult to come, but it's a good. Once you get here, the arrangements are good, yeah. Have you taken a holy dip? Not yet. I only arrived last night. I On will go tomorrow. And on 29th of January, we will. महाकुंभ का भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। मुस्लिम बाहुल देश तुर्की की एक महिला ने महाकुंभ में आकर सनातन धर्म अपना लिया है। अब वो आईफिन से भागीरथी बन चुकी है। पास आई तो इन्होंने भी आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया होगा, तो क्या बताया इन्होंने? असल में
इसके परिवार को भी कोई परेशानी नहीं। हमने इनसे पूछा कि आपके परिवार की बिना मर्जी के हम संन्यास नहीं देंगे, तो इन्होंने अपने भाई से, माता पिता से, सबसे हमारी वार्ता कराई। हाय, व्हाट्स योर जर्नी रिगार्डिंग सनातन? This is my life, not journey. This is my path. Everything is wonderful for me because I found my real path, my real guru. You belongs to Muslim community, and at that time you are in a Hindu community. Why this journey transfers? This automatically. God decide and I am here. Is there any family reason? Nothing. I am very happy. और प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को खाने पीने की किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर लंगर भाई लालो जी के कैंप में हर दिन 8 से 10 हजार लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। पंजाब से आया हुआ एक सिख परिवार लोगों की सेवा में जुटा है और इस जगह पर महाकुंभ के सेक्टर 7 में लंगर भाई लालो जी के नाम से यहाँ पर लंगर चलाया जा रहा है और देर रात तक ये लंगर चलता है। इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये शाम के वक्त है, लेकिन सुबह और शाम और खास करके दोपहर को जैसे ही रात होती है तो यहाँ पर ये कतार, ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब मैं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इस समय कढ़ी चावल लोगों को परोसा जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो किचन है ओपन में, वो दिन रात यहाँ पर काम चलता है। 50 से ज़्यादा यहाँ पर कुक हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बोरियों में आलू, इसके अलावा मटर और यहाँ पर और भी दूसरी जो सब्जियाँ हैं, टमाटर है, वो सब रखी हुई हैं। यहाँ पर ये देखिए कि मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी की तैयारी चल रही है। इस जगह पर चावल एक तरफ से तैयार हो चुका है और दूसरा भगोना चढ़ाया गया है आग पर, चूल्हे पर, और धीरे धीरे करके, क्योंकि ताज़ा लोगों को खाना मिल सके, गर्म खाना मिल सके, और इसीलिए एक एक करके जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे खाना पकाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, जसविंदर सिंह। अच्छा, जसविंदर जी बताइए कि कितने लोग हर रोज यहाँ पर लंगर के लिए आते हैं? यहाँ पर प्रतिदिन 7 से 8 हजार लोग दोनों टाइम सुबह शाम मिला के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रसाद ग्रहण करीब 7-8 हजार। और जब जिस दिन मेन होगा, जैसे 29 तारीख या फिर 3 तारीख, जब भी ये शाही स्नान होते हैं उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ये संख्या बढ़ के 10 से 12 हजार हो जाती है। अच्छा जी। और इसी तरीके से 26 तारीख तक चलता रहा तो कितने लोग खा लेंगे? ये 8 से 10 लाख लोग हमें उम्मीद के हिसाब से तमाम जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तस्वीरें वहां से अलौकिक जो सामने आई है वो इस वक्त आप देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको इसी तरह से ये श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ दिखाई देगा। मौनी अमावस्या आ रही है 29 तारीख को, इसके क्या मायने रखते हैं? 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बना है मौनी अमावस्या पर, जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी, जिसके लिए इतनी बड़ी तैयारियां, करोड़ों लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे भी हमारे यहाँ मौनी अमावस्या का बहुत महत्व रहता है। तो महत्व यही है कि ये जितने भी ग्रह योग और नक्षत्रों का मिलन हो रहा है, उसमें हमारे यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करने से भारी पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन का पुण्य, यानी वो 1000 वर्ष ब्रह्मा जी के, तो ये कल्पवास का भी पुण्य है और मौनी अमावस्या का भी। इसका अपने आप में ही बहुत महत्व है। तो सबसे बड़ी बात है पूरे समूह का एक साथ आके मौनी अमावस्या पे डुबकी लगाना। जब एक आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा एक साथ सघनभूत, घनीभूत हो जाती है तो वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर, हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी के उद्वेलन पर या शांति पर, जीवों के मन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब हम पे हावी ना हो, हमारी सात्विक सत्ता प्रबल हो, ये उसका व्यक्तिगत महत्व होता है। मौनी अमावस्या क्यों है खास? अग्र पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी हमारे साथ में हैं, वो खुद ही हमें बताएंगे कि मौनी अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है सनातन में। महाराज जी, मौनी अमावस्या मैं देख रही हूँ कि ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, आप जरा हमें बताएं कि क्यों इतनी खास है।
सबसे पहले तो वेद से लेकर पंचम वेद महाभारत में, अष्टादश पुराणों में, उपपुराणों में, हमारे समस्त धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक यदि किसी तीर्थ की महिमा का गायन किया गया है तो वह तीर्थ है तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है, ज्ञान कर्म और उपासना का जहाँ संगम होता है, जहाँ सृष्टि विस्तार की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया। इस पृथ्वी का सर्वोत्तम स्थान तीर्थराज प्रयाग। उस तीर्थराज प्रयाग में जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जब तक वे मकर राशि में रहते हैं तब तक 68 करोड़ तीर्थ तीर्थराज प्रयाग में इस ब्रह्मांड गोलक के समस्त देवी देवताओं के साथ, समस्त ऋषि मुनियों के साथ इस पवित्र क्षेत्र में अलक्षित भाव से उपस्थित रहते हैं। और फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने का अब चौतरफा विरोध किया जा रहा है, जिस पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने न्यूज 18 इंडिया से खुलकर बातचीत की है। इस वक्त हम किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। किस तरीके से किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया होती है और किस तरीके से ममता कुलकर्णी जी को ममता नंदगिरी बनाया गया है? ममता नंदगिरी नहीं बनाया गया है, उनको बनाया गया है श्री यमाई ममता नंदगिरी। और जैसे सब अखाड़ों में होता है संन्यास, पिंडदान आदि सारी चीज़ें किया जाता है, हवन वगैरह, तो हवन वगैरह हम पब्लिक में नहीं कराते हैं, हम प्राइवेट में कराते, ना मीडिया के सामने कराते। तो जैसा सब अखाड़ों में संन्यास परंपरा होता है वैसे हमारे इधर भी परंपरा वही है। इस तरह के भी आरोप लगा रहे हैं कि महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र छोड़ दिया, 2 दिन के बाद चली गई यहाँ से। वो यहीं पे हैं, अब क्या मैं उनकी जान का आफत करवा दूं? शी इज अ सेलिब्रिटी, अभी तक वो तो सेलिब्रिटी है, सभी लोग देखना चाहेंगे। हमने उनको आश्रम में रखा हुआ है। वो काशी गई थी, दर्शन करके आई पट्टाभिषेक के बाद, तो वो अच्छा ही काम है ना, काशी के दर्शन ना करे, वो बेनु माधव के दर्शन करी, वो सारे तीर्थों के दर्शन करके आके आश्रम में है। क्या उनको मैं डिस्प्ले पे लगा दूं? धर्म ये सिखाता है हमारा। जो लोग विरोध कर रहे हैं, राखी सावंत इस्लाम कबूल ली, क्रिश्चियनिटी कबूल ली, मक्का मदीना हो गई, तो ये धर्माचार्यों के तब कहाँ मुंह गए थे? तब क्यों ना बोले हमारे सनातनी दूसरे धर्मों में जा रहे हैं? अब ये सनातनी बच्चा सनातन धर्म में आया है तो इतनी सारी बातें क्यों? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? मैंने सारे जवाब दे दिए। मूर्खता भरी और टीआरपी खुद की बढ़ाने के लिए, और कहीं से तो फेमस नहीं हो पा रहे तो मीडिया में बैठ के फेमस हो रहे हैं। उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है कौन है वो, मैं तो जानती ही नहीं उनको। और पूर्व मिस वर्ल्ड टूरिज्म और एक्ट्रेस इशिका तनेजा ने शोबिज की चमक दमक को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का फैसला कर लिया है। और अब वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी, जिनसे बात की न्यूज 18 के अनुपम मिश्रा ने। आपको भी सुनवाते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अलग अलग रूप में हैं, जो लगातार वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त इशिका तनेजा हैं, जो 2017 में टूरिज्म के क्षेत्र में वर्ल्ड में फेमस हो चुकी हैं और साथ ही साथ गिनीज बुक में भी उन्हें नाम दर्ज हो चुका है। इशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो फिल्म तमाम ग्लैमर उस सब क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं, फिर उसके बाद ये सनातनी रूप कैसे आया? मुझे लगता है कि हम सब सनातनियों को अब एकत्रित होने की आवश्यकता है, हम सबको अपनी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। आज हम देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के स्टेज से यही बोल रहे हैं कि सारी की सारी देवियों को आगे आने की आवश्यकता है, और सिर्फ सनातन का प्रचार नहीं बल्कि सत्ता में भी आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें वो पद चाहिए सारे के सारे, जिससे हम सारे सनातनियों को उनका हक दिला सकें, हम धर्म का प्रचार कर सकें और धर्म की आवाज़ उठा सकें। रैंप पर कैट वॉक, तमाम जो फैशन ग्लैमर, ये सारी चीजें, और उसके बाद ये सनातनी अवतार, एक बहुत बड़ा टर्नआउट है। कब सोचा आपने, कब ये ख्याल आया? 2017 में तो आपको अवार्ड मिला।
जी, मुझे लगता है कि हमें ये बताने की आवश्यकता है पूरे देश को कि जो हमारी सनातनी बेटियां हैं, हमारी सनातनी बहनें हैं, हमारी जो देवियां हैं, वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी, वो हमारे छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए और आपके क्या कहते हैं रियलिटी शोज़ के लिए नहीं बनी। सनातनियाँ जितनी भी देवियां हैं वो एक्चुअली में धर्म के प्रचार के लिए बनी हैं और ये सबसे पहला चेंज मैंने अपने आप में देखा है और मुझे लगता है ये चेंज हमें पूरे देश में लेकर आना है। और महाकुंभ 2025 में सुरक्षा एक सबसे बड़ा टास्क है जिसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और आधुनिक कंट्रोल रूम के जरिए आपको बता दें मेला क्षेत्र की सुरक्षा की जा रही है और न्यूज 18 की टीम ने हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया है। आस्था की डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और ऐसे में पुलिस ने अपनी पैनी नजर बनाई। ICCC का कंट्रोल रूम में न्यूज 18 टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सारे ऑफिसर्स कैसे अपनी पैनी नजर बनाए। राउंड द क्लॉक यहाँ कैमरे पर मॉनिटरिंग हो रही है और अगर बात की जाए एक एक मॉनिटर्स पर लोग देख रहे हैं और ऐसे में देखा जा सकता है कि खुद एक IPS हैं अमित कुमार जी, उसमें सर क्या चीजें मेन है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त? सर इस टाइम हम लोग क्राउड का मूवमेंट, क्राउड फ्लो मैनेज कर रहे हैं, ट्रैफिक फ्लो मैनेज कर रहे हैं, पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं और कहीं पे भी क्राउड जो है फनलिंग ना हो, उसका मर्जिंग ना हो, इस चीज़ों पे हमारे ध्यान है। साथ ही जो पॉन्टून ब्रिजेस हैं उन पे भी ट्रैफिक एक सुचारू रूप से चलता रहे और किसी प्रकार की कोई डेंजर सिचुएशन पैदा ना हो। अगर किसी भी तरीके की हमको इस तरीके की कोई डेंजर सिचुएशन पैदा होने का इंडिकेशन मिलता है तो हम उसी समय तुरंत जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारी टीम्स हैं और QRTs हैं, उनको उसी टाइम मोबिलाइज करते हैं और उनको वो सिचुएशन जो है उसको करेक्ट करते हैं। और महाकुंभ में जहां पर एक तरफ लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है, आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ में अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। एक तरफ संतों का मेला लगा हुआ है तो दूसरी तरफ योग सिखाने यहाँ पर जो योग आचार्य हैं वो लंदन से भी आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों को योग सिखाने का भी काम कर रहे हैं। भक्ति की कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस महाकुंभ में और ऐसी एक तस्वीर भी है जिसमें लंदन से यहाँ ये दो लोग आए हैं जो योगा सिखाते हैं। उनका ये कहना है कि ये योग जो है एक बहुत ऐसी चीज है जो देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए और ऐसे में लंदन से लोग आए। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम लंदन। इट्स अ फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया? No, I've been to India a lot of times. What about Mahakumbh? First one to Mahakumbh, yeah. What is your first reaction? My first reaction is awesome. Awesome. It's awesome. Completely awesome. What do you like to say to the people who are watching TV? Should come here? They should come here and experience Mahakumbh because in 12 years' time it's going to be even better, but they'll have to wait for 12 years. Are you happy with the arrangements, what government has done? Yeah, the arrangements are good. Bit difficult to come, but it's a good. Once you get here, the arrangements are good, yeah. Have you taken a holy dip? Not yet. I only arrived last night. I will do tomorrow. And on 29th of January, we will. महाकुंभ का भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। मुस्लिम बाहुल देश तुर्की की एक महिला ने महाकुंभ में आकर सनातन धर्म अपना लिया है। अब वो आइफिन से भागीरथी बन चुकी है। पास आई तो इन्होंने भी आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया होगा, तो क्या बताया इन्होंने? असल में इसके परिवार को भी कोई परेशानी नहीं। हमने इनसे पूछा कि आपके परिवार की बिना मर्जी के हम संन्यास नहीं देंगे, तो इन्होंने अपने भाई से, माता पिता से, सबसे हमारी वार्ता कराई। हाय, व्हाट्स योर जर्नी रिगार्डिंग सनातन? This is my life, not journey. This is my path. Everything is wonderful for me because I found my real path, my real guru. You belongs to Muslim community, and at that time you are in a Hindu community. Why this journey transfers? This automatically, God decide, and I am here. Is there any family reason? Nothing. I am very happy. और प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को खाने पीने की किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर लंगर भाई लालो जी के कैंप में हर दिन 8 से 10 हजार लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। पंजाब से आया हुआ एक सिख परिवार लोगों की सेवा में जुटा है और इस जगह पर महाकुंभ के सेक्टर 7 में
लंगर भाई लालो जी के नाम से यहाँ पर लंगर चलाया जा रहा है और देर रात तक ये लंगर चलता है। इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये शाम के वक्त है, लेकिन सुबह और शाम और खास करके दोपहर को जैसे ही रात होती है तो यहाँ पर ये कतार, ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब मैं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इस समय कढ़ी चावल लोगों को परोसा जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो किचन है ओपन में, वो दिन रात यहाँ पर काम चलता है। 50 से ज़्यादा यहाँ पर कुक हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बोरियों में आलू, इसके अलावा मटर और यहाँ पर और भी दूसरी जो सब्जियाँ हैं, टमाटर है, वो सब रखी हुई हैं। यहाँ पर ये देखिए कि मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी की तैयारी चल रही है। इस जगह पर चावल एक तरफ से तैयार हो चुका है और दूसरा भगोना चढ़ाया गया है आग पर, चूल्हे पर, और धीरे धीरे करके, क्योंकि ताज़ा लोगों को खाना मिल सके, गर्म खाना मिल सके, और इसीलिए एक एक करके जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे खाना पकाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, जसविंदर सिंह। अच्छा, जसविंदर जी बताइए कि कितने लोग हर रोज यहाँ पर लंगर के लिए आते हैं? यहाँ पर प्रतिदिन 7 से 8 हज़ार लोग दोनों टाइम सुबह शाम मिला के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रसाद ग्रहण करीब 7-8 हज़ार। और जब जिस दिन मेन होगा, जैसे 29 तारीख या फिर 3 तारीख, जब भी ये शाही स्नान होते हैं उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ये संख्या बढ़ के 10 से 12 हज़ार हो जाती है। अच्छा जी। और इसी तरीके से 26 तारीख तक चलता रहा तो कितने लोग खा लेंगे? ये 8 से 10 लाख लोग हम के हिसाब से तमाम जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तस्वीरें वहां से अलौकिक जो सामने आई है वो इस वक्त आप देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको इसी तरह से ये श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ दिखाई देगा। मौनी अमावस्या आ रही है 29 तारीख को, इसके क्या मायने रखते हैं? 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बना है मौनी अमावस्या पर, जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी, जिसके लिए इतनी बड़ी तैयारियां, करोड़ों लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे भी हमारे यहाँ मौनी अमावस्या का बहुत महत्व रहता है। तो महत्व यही है कि ये जितने भी ग्रह योग और नक्षत्रों का मिलन हो रहा है, उसमें हमारे यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करने से भारी पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन का पुण्य, यानी वो 1000 वर्ष ब्रह्मा जी के, तो ये कल्पवास का भी पुण्य है और मौनी अमावस्या का भी। इसका अपने आप में ही बहुत महत्व है। तो सबसे बड़ी बात है पूरे समूह का एक साथ आके मौनी अमावस्या पे डुबकी लगाना। जब एक आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा एक साथ सघनभूत, घनीभूत हो जाती है तो वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर, हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी के उद्वेलन पर या शांति पर, जीवों के मन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब हम पे हावी ना हो, हमारी सात्विक सत्ता प्रबल हो, ये उसका व्यक्तिगत महत्व होता है। मौनी अमावस्या क्यों है खास? अग्र पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी हमारे साथ में हैं, वो खुद ही हमें बताएंगे कि मौनी अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है सनातन में। महाराज जी, मौनी अमावस्या मैं देख रही हूँ कि ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, आप जरा हमें बताएं कि क्यों इतनी खास है। सबसे पहले तो वेद से लेकर पंचम वेद महाभारत में, अष्टादश पुराणों में, उपपुराणों में, हमारे समस्त धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक यदि किसी तीर्थ की महिमा का गायन किया गया है तो वह तीर्थ है तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है, ज्ञान कर्म और उपासना का जहाँ संगम होता है, जहाँ सृष्टि विस्तार की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया। इस पृथ्वी का सर्वोत्तम स्थान तीर्थराज प्रयाग। उस तीर्थराज प्रयाग में जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जब तक वे मकर राशि में रहते हैं तब तक 68 करोड़ तीर्थ तीर्थराज प्रयाग में इस ब्रह्मांड गोलक के समस्त देवी देवताओं के साथ, समस्त ऋषि मुनियों के साथ इस पवित्र क्षेत्र में अलक्षित भाव से उपस्थित रहते हैं।
और फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने का अब चौतरफा विरोध किया जा रहा है, जिस पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने न्यूज 18 इंडिया से खुलकर बातचीत की है। इस वक्त हम किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। किस तरीके से किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया होती है और किस तरीके से ममता कुलकर्णी जी को ममता नंदगिरी बनाया गया है? ममता नंदगिरी नहीं बनाया गया है, उनको बनाया गया है श्री यमाई ममता नंदगिरी। और जैसे सब अखाड़ों में होता है, संन्यास, पिंडदान आदि सारी चीज़ें किया जाता है, हवन वगैरह। तो हवन वगैरह हम पब्लिक में नहीं कराते हैं, हम प्राइवेट में कराते, ना मीडिया के सामने कराते हैं। तो जैसा सब अखाड़ों में संन्यास परंपरा होता है, वैसे हमारे इधर भी परंपरा वही है। किस तरह के भी आरोप लगा रहे हैं कि महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र छोड़ दिया, 2 दिन के बाद चली गई यहाँ से। वो यहीं पे हैं। अब क्या मैं उनकी जान का आफत करवा दूं? शी इज अ सेलिब्रिटी। अभी तक वो तो सेलिब्रिटी है, सभी लोग देखना चाहेंगे। हमने उनको आश्रम में रखा हुआ है। वो काशी गई थी, दर्शन करके आई पट्टाभिषेक के बाद, तो वो अच्छा ही काम है ना। काशी के दर्शन ना करे, वो मेनू माधव के दर्शन करी, वो सारे तीर्थों के दर्शन करके आके आश्रम में है। क्या उनको मैं डिस्प्ले पे लगा दूं? धर्म ये सिखाता है हमारा। जो लोग विरोध कर रहे हैं, राखी सावंत इस्लाम कबूल ली, क्रिश्चियनिटी कबूल ली, मक्का मदीना हो गई, तो ये धर्माचार्यों के तब कहाँ मुंह गए थे? तब क्यों ना बोले हमारे सनातनी दूसरे धर्मों में जा रहे हैं? अब ये सनातनी बच्चा सनातन धर्म में आया है, तो इतनी सारी बातें क्यों? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? मैंने सारे जवाब दे दिए। मूर्खता भरी और टीआरपी खुद की बढ़ाने के लिए, और कहीं से तो फेमस नहीं हो पा रहे, तो मीडिया में बैठ के फेमस हो रहे हैं। उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है कौन है वो, मैं तो जानती ही नहीं उनको। और पूर्व मिस वर्ल्ड टूरिज्म और एक्ट्रेस इशिका तनेजा ने शोबिज की चमक दमक को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का फैसला कर लिया। और अब वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी, जिनसे बात की न्यूज 18 के अनुपम मिश्रा ने। आपको भी सुनवाते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अलग अलग रूप में हैं, जो लगातार वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त इशिका तनेजा हैं, जो 2017 में टूरिज्म के क्षेत्र में वर्ल्ड में फेमस हो चुकी हैं और साथ ही साथ गिनीज बुक में भी उन्हें नाम दर्ज हो चुका है। इशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो फिल्म तमाम ग्लैमर उस सब क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं, फिर उसके बाद ये सनातनी रूप कैसे आया? मुझे लगता है कि हम सब सनातनियों को अब एकत्रित होने की आवश्यकता है, हम सबको अपनी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। आज हम देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के स्टेज से यही बोल रहे हैं कि सारी की सारी देवियों को आगे आने की आवश्यकता है, और सिर्फ सनातन का प्रचार नहीं बल्कि सत्ता में भी आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें वो पद चाहिए सारे के सारे, जिससे हम सारे सनातनियों को उनका हक दिला सकें, हम धर्म का प्रचार कर सकें और धर्म की आवाज़ उठा सकें। रैंप पर कैटवॉक, तमाम जो फैशन, ग्लैमर, ये सारी चीजें, और उसके बाद ये सनातनी अवतार, एक बहुत बड़ा टर्नआउट है। कब सोचा आपने, कब ये ख्याल आया? 2017 में तो आपको अवार्ड मिला। जी, मुझे लगता है कि हमें ये बताने की आवश्यकता है पूरे देश को कि जो हमारी सनातनी बेटियां हैं, हमारी सनातनी बहनें हैं, हमारी जो देवियां हैं, वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी, वो हमारे छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए और आपके क्या कहते हैं रियलिटी शोज के लिए नहीं बनी। सनातनियाँ जितनी भी देवियां हैं वो एक्चुअली में धर्म के प्रचार के लिए बनी हैं, और ये सबसे पहला चेंज मैंने अपने आप में देखा है, और मुझे लगता है ये चेंज हमें पूरे देश में लेकर आना है। और महाकुंभ 2025 में सुरक्षा एक सबसे बड़ा टास्क है, जिसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और आधुनिक कंट्रोल रूम के जरिए आपको बता दें, मेला क्षेत्र की सुरक्षा की जा रही है, और न्यूज 18 की टीम ने हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया। आस्था की डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, और ऐसे में पुलिस ने अपनी पैनी नजर बनाई। ICCC का कंट्रोल रूम में न्यूज 18 टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सारे ऑफिसर्स कैसे अपनी पैनी नजर बनाए। राउंड द क्लॉक
यहाँ कैमरे पर मॉनिटरिंग हो रही है और अगर बात की जाए एक एक मॉनिटर्स पर लोग देख रहे हैं और ऐसे में देखा जा सकता है कि खुद एक आईपीएस हैं अमित कुमार जी, उसमें सर क्या चीजें मेन है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त? सर इस टाइम हम लोग क्राउड का मूवमेंट, क्राउड फ्लो मैनेज कर रहे हैं, ट्रैफिक फ्लो मैनेज कर रहे हैं, पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं और कहीं पे भी क्राउड जो है फनलिंग ना हो, उसका मर्जिंग ना हो, इस चीज़ों पे हमारे ध्यान है। साथ ही जो पॉन्टून ब्रिजेस हैं उन पे भी ट्रैफिक एक सुचारू रूप से चलता रहे और किसी प्रकार की कोई डेंजर सिचुएशन पैदा ना हो। अगर किसी भी तरीके की हमको इस तरीके की कोई डेंजर सिचुएशन पैदा होने का इंडिकेशन मिलता है तो हम उसी समय तुरंत जो हमारी पार्टीज हैं जो। और मौनी अमावस्या के दिव्य स्नान से पहले ही महाकुंभ में अब नए नए कीर्तिमान बनने शुरू हो चुके हैं और महज 17 दिनों में ही 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और सिर्फ आज की ही अगर बात कर ली जाए तो अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा ली है। और अनुमान इस बात का भी है कि अकेले मौनी अमावस्या के मौके पर ही 10 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर बढ़ते दिन के साथ महाकुंभ में लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या के स्नान में अनुमान भी पीछे छूट सकता है। देखिए आंकड़ा हर दिन लगातार बढ़ रहा है, हर दिन श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। संख्या इतनी ज्यादा है कि अब अनुमान लगाना भी यहां पर मुश्किल हो गया है। हर दिन का आंकड़ा यही है कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हर दिन स्नान कर रहे हैं। और मौनी अमावस्या पर होने वाले पवित्र स्थान की अपनी ही अहमियत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना या दूसरी पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी और अमावस्या या 28 जनवरी को शाम 7:35 से शुरू होकर 29 जनवरी को शाम 6:05 पर समाप्त होगी। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है और 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:19 तक रहेगा। तो 29 जनवरी 2025 यानी कि ये वो दिन होगा, मौनी अमावस्या का दिन, जब बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते हैं। अमृत स्नान, दूसरा जो अमृत स्नान है वो इसी दिन है और ऐसे में तैयारियां एक तरफ प्रशासन की पूरी है तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। हर दिन के साथ ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब ब्रह्म मुहूर्त इसको लेकर सामने आ गया है जिसमें जो श्रद्धालु हैं उनकी कोशिश रहेगी कि वहीं पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई जाए। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने प्रयागराज के सभी स्टेशन के लिए विशेष योजना और कुछ प्रतिबंध भी लागू कर दिए हैं। ये प्रतिबंध मौनी अमावस्या के 2 दिन बाद तक लगातार लागू रहेंगे। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के दिन प्रयागराज जंक्शन पर एंट्री केवल सिटी की तरफ वाले गेट से और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से होगी, जबकि एग्जिट केवल सिविल लाइंस और प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर से ही हो सकेगा। और रिजर्व यात्रियों जिनका पहले से टिकट बुक है उन्हें सिटी की तरफ मौजूद गेट नंबर 5 से अलग एंट्री दी जाएगी, जबकि अनरिजर्व्ड यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था यहां पर की गई है। सरकार ने और प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है और खास तौर पर बाहरी गाड़ियों पर रोक है। तो ये देखिए, ये एक जगह है, नेहरू पार्क पार्किंग ये बनाई गई है। इससे थोड़ा सा पीछे शटल की सेवा मिल रही है और यहाँ ये पार्किंग बना दी गई है। जितनी भी बाहरी गाड़ियां हैं उनको यहीं रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप यहीं पर गाड़ी को अपनी पार्क कर दें। तो ये आप देखिए, यहाँ पार्किंग बनाई गई है और साथ ही साथ लगातार नंबर प्लेट्स चेक किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि अगर आप बाहरी गाड़ी से हैं तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन ली जा रही है। ये देखिए, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि सबसे पूछा जा रहा है, इंफॉर्मेशन ली जा रही है रोककर। अगर बाहरी गाड़ी है तो उसको रोक दिया जा रहा है क्योंकि अगर बाहरी गाड़ियों का प्रवेश हो जाएगा तो स्थिति बिगड़ सकती है। जरा पार्किंग दिखा दें। ये पार्किंग है जो लगातार सबको बोला जा रहा है कि अगर बाहरी गाड़ी है तो यहीं आपको गाड़ी पार्क करनी होगी। यहाँ से गाड़ी पार्क करने के बाद आप आगे या तो शटल से ले या बाकी सुविधा से जा सकते हैं। शटल इसीलिए बनाई गई है। किसी भी तरीके के ऑटो, ई रिक्शाज को जाने पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। के हिसाब से तमाम जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तस्वीरें वहां से अलौकिक जो सामने आई है वो इस वक्त आप देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको इसी तरह से ये श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ दिखाई देगा। मौनी अमावस्या आ रही है 29 तारीख को, इसके क्या मायने रखते हैं? 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बना है मौनी अमावस्या पर, जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी, जिसके लिए इतनी बड़ी तैयारियां, करोड़ों लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं।
वैसे भी हमारे यहाँ मौनी अमावस्या का बहुत महत्व रहता है। तो महत्व यही है कि ये जितने भी ग्रह योग और नक्षत्रों का मिलन हो रहा है, उसमें हमारे यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करने से भारी पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन का पुण्य, यानी वो 1000 वर्ष ब्रह्मा जी के, तो ये कल्पवास का भी पुण्य है और मौनी अमावस्या का भी। इसका अपने आप में ही बहुत महत्व है। तो सबसे बड़ी बात है पूरे समूह का एक साथ आके मौनी अमावस्या पे डुबकी लगाना। जब एक आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा एक साथ सघनभूत घनीभूत हो जाती है तो वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर, हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी के उद्वेलन पर या शांति पर, जीवों के मन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब हम पे हावी ना हो, हमारी सात्विक सत्ता प्रबल हो, ये उसका व्यक्तिगत महत्व होता है। मौनी अमावस्या क्यों है खास? अग्रपीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी हमारे साथ में हैं, वो खुद ही हमें बताएंगे कि मौनी अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है सनातन में। महाराज जी, मौनी अमावस्या मैं देख रही हूँ कि ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, आप जरा हमें बताएं कि क्यों इतनी खास है। सबसे पहले तो वेद से लेकर पंचम वेद महाभारत में, अष्टादश पुराणों में, उपपुराणों में, हमारे समस्त धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक यदि किसी तीर्थ की महिमा का गायन किया गया है तो वह तीर्थ है तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है, ज्ञान कर्म और उपासना का जहाँ संगम होता है, जहाँ सृष्टि विस्तार की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया। इस पृथ्वी का सर्वोत्तम स्थान तीर्थराज प्रयाग। उस तीर्थराज प्रयाग में जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जब तक वे मकर राशि में रहते हैं तब तक 68 करोड़ तीर्थ तीर्थराज प्रयाग में इस ब्रह्मांड गोलक के समस्त देवी देवताओं के साथ, समस्त ऋषि मुनियों के साथ इस पवित्र क्षेत्र में अलक्षित भाव से उपस्थित रहते हैं। और फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने का अब चौतरफा विरोध किया जा रहा है, जिस पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने न्यूज 18 इंडिया से खुलकर बातचीत की है। इस वक्त हम किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। किस तरीके से किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया होती है और किस तरीके से ममता कुलकर्णी जी को ममता नंदगिरी बनाया गया है? ममता नंदगिरी नहीं बनाया गया है, उनको बनाया गया है श्री यमाई ममता नंदगिरी। और जैसे सब अखाड़ों में होता है, संन्यास, पिंडदान आदि सारी चीज़ें किया जाता है, हवन वगैरह। तो हवन वगैरह हम पब्लिक में नहीं कराते हैं, हम प्राइवेट में कराते, ना मीडिया के सामने कराते। तो जैसा सब अखाड़ों में संन्यास परंपरा होता है, वैसे हमारे इधर भी परंपरा वही है। इस तरह के भी आरोप लगा रहे हैं कि महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र छोड़ दिया, 2 दिन के बाद चली गई यहाँ से। वो यहीं पे हैं। अब क्या मैं उनकी जान का आफत करवा दूं? शी इज अ सेलिब्रिटी। अभी तक वो तो सेलिब्रिटी है, सभी लोग देखना चाहेंगे। हमने उनको आश्रम में रखा हुआ है। वो काशी गई थी, दर्शन करके आई पट्टाभिषेक के बाद, तो वो अच्छा ही काम है ना। काशी के दर्शन ना करे, वो मेनू माधव के दर्शन करी, वो सारे तीर्थों के दर्शन करके आके आश्रम में है। क्या उनको मैं डिस्प्ले पे लगा दूं? धर्म ये सिखाता है हमारा। जो लोग विरोध कर रहे हैं, राखी सावंत इस्लाम कबूल ली, क्रिश्चियनिटी कबूल ली, मक्का मदीना हो गई, तो ये धर्माचार्यों के तब कहाँ मुंह गए थे? तब क्यों ना बोले हमारे सनातनी दूसरे धर्मों में जा रहे हैं? अब ये सनातनी बच्चा सनातन धर्म में आया है, तो इतनी सारी बातें क्यों? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? मैंने सारी जवाब दे दिए। मूर्खता भरी और टीआरपी खुद की बढ़ाने के लिए, और कहीं से तो फेमस नहीं हो पा रहे, तो मीडिया में बैठ के फेमस हो रहे हैं। उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है कौन है वो, मैं तो जानती ही नहीं उनको।
और पूर्व मिस वर्ल्ड टूरिज्म और एक्ट्रेस इशिका तनेजा ने शोबिज की चमक दमक को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का फैसला कर लिया है। और अब वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी, जिनसे बात की न्यूज 18 के अनुपम मिश्रा ने। आपको भी सुनवाते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अलग अलग रूप में हैं, जो लगातार वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त इशिका तनेजा हैं, जो 2017 में टूरिज्म के क्षेत्र में वर्ल्ड में फेमस हो चुकी हैं और साथ ही साथ गिनीज बुक में भी उन्हें नाम दर्ज हो चुका है। इशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो फिल्म तमाम ग्लैमर उस सब क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं, फिर उसके बाद ये सनातनी रूप कैसे आया? मुझे लगता है कि हम सब सनातनियों को अब एकत्रित होने की आवश्यकता है, हम सबको अपनी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। आज हम देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के स्टेज से यही बोल रहे हैं कि सारी की सारी देवियों को आगे आने की आवश्यकता है और सिर्फ सनातन का प्रचार नहीं बल्कि सत्ता में भी आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें वो पद चाहिए सारे के सारे, जिससे हम सारे सनातनियों को उनका हक दिला सकें, हम धर्म का प्रचार कर सकें और धर्म की आवाज़ उठा सकें। रैंप पर कैटवॉक, तमाम जो फैशन ग्लैमर, ये सारी चीजें, और उसके बाद ये सनातनी अवतार, एक बहुत बड़ा टर्नआउट है। कब सोचा आपने, कब ये ख्याल आया? 2017 में तो आपको अवार्ड मिला। जी, मुझे लगता है कि हमें ये बताने की आवश्यकता है पूरे देश को कि जो हमारी सनातनी बेटियां हैं, हमारी सनातनी बहनें हैं, हमारी जो देवियां हैं, वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी, वो हमारे छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए और आपके क्या कहते हैं रियलिटी शोज के लिए नहीं बनी। सनातनियाँ जितनी भी देवियां हैं वो एक्चुअली में धर्म के प्रचार के लिए बनी हैं और ये सबसे पहला चेंज मैंने अपने आप में देखा है और मुझे लगता है ये चेंज हमें पूरे देश में लेकर आना है। और महाकुंभ 2025 में सुरक्षा एक सबसे बड़ा टास्क है, जिसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और आधुनिक कंट्रोल रूम के जरिए आपको बता दें, मेला क्षेत्र की सुरक्षा की जा रही है और न्यूज 18 की टीम ने हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया। आस्था की डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे और ऐसे में पुलिस ने अपनी पैनी नजर बनाई। ICCC का कंट्रोल रूम में न्यूज 18 टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सारे ऑफिसर्स कैसे अपनी पैनी नजर बनाए। राउंड द क्लॉक यहाँ कैमरे पर मॉनिटरिंग हो रही है और अगर बात की जाए एक एक मॉनिटर्स पर लोग देख रहे हैं और ऐसे में देखा जा सकता है कि खुद एक IPS हैं अमित कुमार जी, उसमें सर क्या चीजें मेन है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त? सर इस टाइम हम लोग क्राउड का मूवमेंट, क्राउड फ्लो मैनेज कर रहे हैं, ट्रैफिक फ्लो मैनेज कर रहे हैं, पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं और कहीं पे भी क्राउड जो है फनलिंग ना हो, उसका मर्जिंग ना हो, इस चीज़ों पे हमारे ध्यान है। साथ ही जो पॉन्टून ब्रिजेस हैं उन पे भी ट्रैफिक एक सुचारू रूप से चलता रहे और किसी प्रकार की कोई डेंजर सिचुएशन पैदा ना हो। अगर किसी भी तरीके की हमको इस तरीके की कोई डेंजर सिचुएशन पैदा होने का इंडिकेशन मिलता है तो हम उसी समय तुरंत जो हमारी पार्टीज़ हैं, जो हमारी टीम्स हैं और QRTs हैं, उनको उसी टाइम मोबिलाइज करते हैं और उनको वो सिचुएशन जो है उसको करेक्ट करते हैं। और महाकुंभ में जहां पर एक तरफ लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है, आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ में अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। एक तरफ संतों का मेला लगा हुआ है तो दूसरी तरफ योग सिखाने यहाँ पर जो योग आचार्य हैं वो लंदन से भी आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों को योग सिखाने का भी काम कर रहे हैं। भक्ति की कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस महाकुंभ में और ऐसी एक तस्वीर भी है जिसमें लंदन से यहाँ ये दो लोग आए हैं जो योगा सिखाते हैं। उनका ये कहना है कि ये योग जो है एक बहुत ऐसी चीज है जो देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए और ऐसे में लंदन से लोग आए। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? I'm from London. Is it first trip to India? No, I've been to India a lot of times. What about Mahakumbh? First one to Mahakumbh, yeah. What is your first reaction? My first reaction is awesome. Awesome. It's awesome. Completely awesome. What do you like to say to the people who are watching TV? Should come here? They should come here and experience Mahakumbh because in 12 years' time it's going to be even better, but they'll have to wait for 12 years. Are you happy with the arrangements, what government has done? Yeah, the arrangements are good. Bit difficult to come, but it's a good. Once you get here, the arrangements are good, yeah. Have you taken a holy dip? Not yet. I only arrived last night. I On will Ma- go tomorrow. And on 29th of January, we will. महाकुंभ का भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। मुस्लिम बाहुल देश तुर्की की एक महिला ने महाकुंभ में आकर सनातन धर्म अपना लिया है। अब वो आईफिन से भागीरथी बन चुकी है। पास आई तो इन्होंने भी आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया होगा, तो क्या बताया इन्होंने? असल में
इसके परिवार को भी कोई परेशानी नहीं। हमने इनसे पूछा कि आपके परिवार की बिना मर्जी के हम संन्यास नहीं देंगे, तो इन्होंने अपने भाई से, माता पिता से, सबसे हमारी वार्ता कराई। Hi, what's your journey regarding Sanatan? This is my life, not journey. This is my pet. Everything is wonderful for me because I found my real pet, my real guru. You belongs to Muslim community, and at that time you are in a Hindu community. Why this journey transfers? This automatically. God decide and I am here. Is there any family reason? Nothing. I am very happy. और प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को खाने पीने की किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर लंगर भाई लालो जी के कैंप में हर दिन 8 से 10 हजार लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। पंजाब से आया हुआ एक सिख परिवार लोगों की सेवा में जुटा है और इस जगह पर महाकुंभ के सेक्टर 7 में लंगर भाई लालो जी के नाम से यहाँ पर लंगर चलाया जा रहा है और देर रात तक ये लंगर चलता है। इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये शाम के वक्त है, लेकिन सुबह और शाम और खास करके दोपहर को जैसे ही रात होती है तो यहाँ पर ये कतार, ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब मैं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इस समय कढ़ी चावल लोगों को परोसा जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो किचन है ओपन में, वो दिन रात यहाँ पर काम चलता है। 50 से ज़्यादा यहाँ पर कुक हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बोरियों में आलू, इसके अलावा मटर और यहाँ पर और भी दूसरी जो सब्जियाँ हैं, टमाटर है, वो सब रखी हुई हैं। यहाँ पर ये देखिए कि मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी की तैयारी चल रही है। इस जगह पर चावल एक तरफ से तैयार हो चुका है और दूसरा भगोना चढ़ाया गया है आग पर, चूल्हे पर, और धीरे धीरे करके, क्योंकि ताज़ा लोगों को खाना मिल सके, गर्म खाना मिल सके, और इसीलिए एक एक करके जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे खाना पकाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, जसविंदर सिंह। अच्छा, जसविंदर जी बताइए कि कितने लोग हर रोज यहाँ पर लंगर के लिए आते हैं? यहाँ पर प्रतिदिन 7 से 8 हजार लोग दोनों टाइम सुबह शाम मिला के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रसाद ग्रहण करीब 7-8 हजार। और जब जिस दिन मेन होगा, जैसे 29 तारीख या फिर 3 तारीख, जब भी ये शाही स्नान होते हैं उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ये संख्या बढ़ के 10 से 12 हजार हो जाती है। अच्छा, और इसी तरीके से 26 तारीख तक चलता रहा तो कितने लोग खा लेंगे? ये 8 से 10 लाख लोग हमें। और मौनी अमावस्या के दिव्य स्नान से पहले ही महाकुंभ में अब नए नए कीर्तिमान बनने शुरू हो चुके हैं। और महज 17 दिनों में ही 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और सिर्फ आज की ही अगर बात कर ली जाए तो अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा ली है। और अनुमान इस बात का भी है कि अकेले मौनी अमावस्या के मौके पर ही 10 करोड़ श्रद्धालु संगम नदी पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर बढ़ते दिन के साथ महाकुंभ में लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या के स्नान में अनुमान भी पीछे छूट सकता है। देखिए, आंकड़ा हर दिन लगातार बढ़ रहा है, हर दिन श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। संख्या इतनी ज्यादा है कि अब अनुमान लगाना भी यहां पर मुश्किल हो गया है। हर दिन का आंकड़ा यही है कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हर दिन स्नान कर रहे हैं। और मौनी अमावस्या पर होने वाले पवित्र स्थान की अपनी ही अहमियत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना या दूसरी पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी और अमावस्या या 28 जनवरी को शाम 7:35 से शुरू होकर 29 जनवरी को शाम 6:05 पर समाप्त होगी। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:19 तक रहेगा। तो 29 जनवरी 2025 यानी कि ये वो दिन होगा, मौनी अमावस्या का दिन, जब बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अमृत स्नान, दूसरा जो अमृत स्नान है वो इसी दिन है और ऐसे में तैयारियां एक तरफ प्रशासन की पूरी है तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। हर दिन के साथ ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब ब्रह्म मुहूर्त इसको लेकर सामने आ गया है, जिसमें जो श्रद्धालु हैं उनकी कोशिश रहेगी कि वहीं पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई जाए।
और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने प्रयागराज के सभी स्टेशन के लिए विशेष योजना और कुछ प्रतिबंध भी लागू कर दिए हैं। ये प्रतिबंध मौनी अमावस्या के 2 दिन बाद तक लगातार लागू रहेंगे। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के दिन प्रयागराज जंक्शन पर एंट्री केवल सिटी की तरफ वाले गेट से और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से होगी, जबकि एग्जिट केवल सिविल लाइंस और प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर से ही हो सकेगा। और रिजर्व यात्रियों जिनका पहले से टिकट बुक है उन्हें सिटी की तरफ मौजूद गेट नंबर 5 से अलग एंट्री दी जाएगी, जबकि अनरिजर्व्ड यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था यहां पर की गई है। सरकार ने और प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है और खास तौर पर बाहरी गाड़ियों पर रोक है। तो ये देखिए, ये एक जगह है नेहरू पार्क पार्किंग ये बनाई गई है, इससे थोड़ा सा पीछे शटल की सेवा मिल रही है और यहाँ ये पार्किंग बना दी गई है। जितनी भी बाहरी गाड़ियां हैं उनको यहीं रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप यहीं पर गाड़ी को अपनी पार्क कर दें। तो ये आप देखिए, यहाँ पार्किंग बनाई गई है और साथ ही साथ लगातार नंबर प्लेट्स चेक किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि अगर आप बाहरी गाड़ी से हैं तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन ली जा रही है। ये देखिए, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि सबसे पूछा जा रहा है, इंफॉर्मेशन ली जा रही है रोककर। अगर बाहरी गाड़ी है तो उसको रोक दिया जा रहा है, क्योंकि अगर बाहरी गाड़ियों का प्रवेश हो जाएगा तो स्थिति बिगड़ सकती है। जरा पार्किंग दिखा दें। ये पार्किंग है जो लगातार सबको बोला जा रहा है कि अगर बाहरी गाड़ी है तो यहीं आपको गाड़ी पार्क करनी होगी। यहाँ से गाड़ी पार्क करने के बाद आप आगे या तो शटल से लें या बाकी सुविधा से जा सकते हैं। शटल इसीलिए बनाई गई है, किसी भी तरीके के ऑटो ई रिक्शाज को जाने पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। के हिसाब से तमाम जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तस्वीरें वहां से अलौकिक जो सामने आई है वो इस वक्त आप देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको इसी तरह से ये श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ दिखाई देगा। मौनी अमावस्या आ रही है 29 तारीख को, इसके क्या मायने रखते हैं? 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बना है मौनी अमावस्या पर, जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी, जिसके लिए इतनी बड़ी तैयारियां, करोड़ों लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे भी हमारे यहाँ मौनी अमावस्या का बहुत महत्व रहता है। तो 28 जनवरी को शाम 7:35 से शुरू होकर 29 जनवरी को शाम 6:05 पर समाप्त होगी। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:19 तक रहेगा और इसीलिए बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी के दिन प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। इंतजाम उसी हिसाब से प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। हालांकि अब जानकारी ये भी मिल रही है कि जो अनुमान लगाया गया है उससे भी कहीं ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक आपको ये श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ नजर आ रहा है। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने भी प्रयागराज के सभी स्टेशनों के लिए विशेष योजना और कुछ प्रतिबंध भी लागू कर दिए हैं। और ये प्रतिबंध मौनी अमावस्या के 2 दिन तक लागू रहेंगे। इसमें क्या क्या है ये भी आपको बताते हैं। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के दिन प्रयागराज जंक्शन पर एंट्री केवल सिटी की तरफ वाले गेट से और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से ही होगी, जबकि एग्जिट केवल सिविल लाइंस और प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर से ही यहाँ पर होगी। इसके अलावा रिजर्व यात्रियों जिनका पहले से टिकट बुक है उन्हें सिटी की तरफ मौजूद गेट नंबर 5 से अलग एंट्री दी जाएगी, जबकि अनरिजर्व यात्रियों के लिए अलग से एक व्यवस्था यहां पर की जाएगी। तो देखिए, अलग अलग व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। इस वक्त रेलवे भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु लगातार हर दिन पहुंच रहे हैं प्रयागराज में। ऐसे लिए उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद यहां पर की जा चुकी हैं। और अब मौनी अमावस्या का यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था बंदोबस्त किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहले से ही पहुंच रहे हैं, लेकिन अमृत है, कल मौनी अमावस्या का ये दिन है। ऐसे में और तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 10 करोड़ पहले अनुमान लगाया गया, लेकिन अब उससे भी ज्यादा ये संख्या हो सकती है। और खास तौर पर सुबह का जो समय रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा, उसमें हो सकता है कि और तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे। और रेलवे के साथ साथ श्रद्धालु फ्लाइट के जरिए भी अब संगम तक पहुंच रहे हैं। और अगर आप भी बाय एयर प्रयागराज जाना चाहते हैं तो यहां पर कैसे संगम तट तक पहुंचा जाए, ये बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सबीना तामन। क्या ये सफर आसान है, मुश्किल है, तो उस मुश्किल सफर को कैसे आसान कर पा रहे हैं? कितनी दूरी है, उस दूरी के लिए कितना समय सीमा यहाँ पर एक यात्री को भी सोचकर चलना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप सभी को हम सारथी मानते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आप निभाते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आप प्रयागराज से ही हैं?
नहीं, मैं लखनऊ से हूँ। आप लखनऊ से हैं, तो लखनऊ से यहाँ तक यानी कि प्रयागराज तक की कितना सफर, कितना वक्त लगता है अगर वहाँ पर महाकुंभ के लिए कोई श्रद्धालु पहुँचा? अभी तो 6 से 7 घंटे लग रहा है। 6 से 7 मानना पड़ेगा। और ट्रैफिक को मिलाकर आप कह रहे हैं? हाँ, ट्रैफिक को मिला के अगर वहाँ तक टेंट सिटी तक जहाँ तक जा सकती है गाड़ी, वहाँ तक 7-8 घंटे तक मान लीजिए आप। 7-8 घंटे मतलब मानना पड़ेगा कि गाड़ी से ये सफर तय डाइवर्जन करना। करके इधर से उधर, उधर से इधर करके डाइवर्जन चल रहा है पूरा, ये डाइवर्जन आप चल ये रहा है कह पूरा। रहे हैं ना? समय तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, कह रहे करीब 22 किलोमीटर तक का तो है यहाँ ये से मेला डिस्टेंस 22 किलोमीटर है टेंट सिटी वगैरह जो है, तो लेकिन ट्रैफिक इतना डाइवर्जन कर रखा है कि हमको भी दिक्कत हो रही है और कस्टमर को भी दिक्कत हो रही है। पर ऐसा हो पाता है ना कि वो होटल तक तो आप कम से कम पहुंचा पाते हैं जहाँ ना? तक मैम पॉसिबल होता है हम लोग वहाँ तक उनको छोड़ते पहुंचा हैं। देते जी मैम। पहले पूछते हैं कि आपका ड्रॉप लोकेशन कहाँ पे है। अच्छा। जैसे वो कहते हैं त्रिवेणी संगम हमको जाना है, तो उनको हम बताते हैं कि पहले आप बोट क्लब जाइए। बोट क्लब तक हम उनको छोड़ते हैं, उनको बाकायदे नाव पे बैठा देते हैं, बोलते हैं यहाँ पे आप नाव पकड़िए, सीधे त्रिवेणी दर्शन करिए, वहाँ से आप डुबकी लगाइए, वहाँ से फिर वापस आ जाइए। जी, जी। ये सबसे सरल मार्ग है, उनके पैदल नहीं कहीं चलना रहता। प्रयागराज हवाई अड्डे में उतरते हैं और यहाँ से आप सफर तय करेंगे तो मेला टेंट सिटी की जो दूरी यहाँ पर है वो करीब करीब आप मानकर चलिए कि 22 से 23 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी ही होगी। ये हम आपको गाड़ी के जरिए यानी कि आप जिस वाहन के जरिए यहाँ से तय करेंगे उसमें हम आपको बता रहे हैं। अगर बाइक के जरिए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो सफ़र है वो समय सीमा उस हिसाब से आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर आप गाड़ी के जरिए मेला टेंट सिटी तक का अपना ये सफ़र तय करना चाहते हैं तो करीब 22 किलोमीटर आपको यहाँ से सीधे सीधे पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर शहरी तौर पर यानी कि मेला टेंट सिटी से अगर आप पहले आपने कोई होटल बुक करवा रखा है तो यहाँ पर आपको करीब पड़ जाएगा 5 किलोमीटर आप इसमें से हटा सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 18 किलोमीटर या फिर 16-17 किलोमीटर आपको ये पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आप फिर वहाँ से अपनी यात्रा आगे तय करेंगे यानी कि अगर आप शहर के तरफ हैं, किसी पॉश इलाके में हैं या फिर आपने बाहर की तरफ अपना होटल बुक करवा रखा है तो वहां से आपको जो ये दूरी पड़ेगी वो 5 से 5.5 किलोमीटर की मेला टेंट सिटी तक यानी कि महाकुंभ मेले में आपको वहां पर पहुंचने के लिए ये वक्त आपको यहां पर बिताना होगा। देखिए, हमारे सहयोगी सबीना ने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि अगर आपको प्रयागराज तक पहुंचना है तो कितना वक्त आपको यहां पर लगेगा, कैसे किस तरीके से आप स्टेशन तक यहां पर पहुंचेंगे। और सबीना इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं और अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबीना, सबसे पहले आप ही के पास हम आएंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं अब मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर आप वहां पर देख पा रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दिन कहा जाता है मौनी अमावस्या को और सबसे लंबा दिन भी इसको कहा जाता है, तो कैसे पहुंच रहे हैं वहां पर तमाम आस्थावान? शिवानी, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संभावना इस बात की जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं की ये तादाद करोड़ों को रिकॉर्ड तोड़ तरीके से पार करती नजर आएगी। करीब 10 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या यानी कि कल के दिन जो है आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। देखिए, अब तक हम मेला क्षेत्र की सारी तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धालु कह रहे हैं, सैलानी कह रहे हैं, यात्री कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं कि हम मेला टेंट सिटी तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, लेकिन ये सफर किस तरह से आपका आसान रह सकता है, सुगम रह सकता है, वो रिपोर्ट्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि बस स्टैंड से कैसे पहुंचे, रेलवे स्टेशन से कैसे पहुंचे, हवाई यात्रा अगर आप तय कर रहे हैं तो कैसे यहां पर पहुंचे। देखिए, इतना तय ये तो मानकर चलिए कि कुछ किलोमीटर का सफर आपको आस्था की डुबकी के लिए तय करना ही यहां पर होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये कह रहे हैं कि बीच बीच के जो बैरिकेड्स है क्या आप उन्हें आसानी से पार कर पाएंगे, तो बिल्कुल आसानी से पार कर पाएंगे। पार्किंग की व्यवस्था कई जगह की गई है, पूरी डिटेल बहुत जल्द आपके सामने यहां पर होगी। बाकायदा प्रयागराज पुलिस के जरिए सोशल मीडिया पर इसे साझा किया गया है कि कहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, कहां ये पार्किंग की व्यवस्था है, ताकि जहां तहां देखिए सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही है ज्ञान का अभाव, यानी कि ये ना पता चल पाना कि ट्रैफिक रूट्स कहां से कहां किस तरह से डाइवर्ट किया गया है। कोई अगर कह देता है कि उस तरफ से चलना है तो 1 किलोमीटर का सफर 4 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन ये सफर आपका लंबा ना होकर सुगम हो, उसी की पूरी डिटेल है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हवाई यात्रा का सफर किस तरह से आसान हो सकता है यात्रियों के लिए, वो हमने दिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। हम चाहते हैं कि श्रद्धालुओं का ये जो है अत्यंत क्या आपके पास बिल्कुल सुगम हो यहाँ पर बिना, क्योंकि
श्रद्धालुओं उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ मंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम को जगह जगह पर डिप्यूट की जो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। यानी अगर आप प्रयागराज स्टेशन से आ रहे हैं, सिविल लाइन होते हुए आ रहे हैं और सब्जी मंडी के इलाका से जैसे होंगे आपको अनाउंसमेंट होने लगेगा कि आपको आगे से राइट लेना है, फिर 100 मीटर चलना है, लेफ्ट लेंगे और संगम के क्षेत्र में आप पहुंच जाएंगे। मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, मकर संक्रांति पे तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने पावन डुबकी लगाई थी और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा था, एक्सपेक्टेशन से बाहर था। इसीलिए अब मौनी अमावस्या पर जो एक्सपेक्टेड था कि 8 से 10 करोड़ लोग पावन डुबकी लगाएंगे, कहीं जाओ लोग अभी यहाँ पर तस्वीर में दिखा, वीडियो जर्नलिस्ट युगल से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं और यही एंट्री है, यहीं से आप संगम की तरफ जाते हैं। इकलौता रास्ता जो कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन या प्रयागराज बस स्टेशन या प्रयागराज में जो कुल 9 स्टेशन है, यानी जो प्रयाग स्टेशन और जो तमाम दूसरे रेलवे स्टेशन है, उधर से जब आप आते हैं तो यही रास्ते से आप होके जाते हैं। तो आप भीड़ देखकर श्रद्धालुओं के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा तादाद में लोग लगातार प्रयागराज संगम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और सबकी इच्छा एक ही है कि मौनी अमावस्या में वो पावन डुबकी लगाएं। जी सबीना। और देखिए, इस वक्त मैं रामबाग चौराहे पर मौजूद हूं। बहुत जल्द आपको बताती हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक श्रद्धालु की यात्रा अत्यंत सुगम हो, शुभ हो और किसी तरह की दिक्कतों का सामना या चुनौतियों का सामना जो अब तक करके आ रहे हैं वो बिल्कुल ना हो। जो ये चौराहा है, आप देखिए, यहां से इस वक्त श्रद्धालु आपको आस्था की डुबकी लगाकर जाते हुए नजर आ रहे होंगे। दरअसल यहीं से वो रास्ता बनाया गया है और जहां इस वक्त मैं जिस चौराहे पर मौजूद हूं, वहां से आप एयरपोर्ट के लिए सीधा आप यहां पर आते हैं या फिर जब आपकी गाड़ी शहर की तरफ पार्क करती है तो यही इन 3 रास्तों से पार करती है जो रंजन आपको दिखाएंगे। पहला रास्ता जो इस वक्त है ये रामबाग लेबर चौराहा है, दूसरा रास्ता ये और वहां से पूरी तरह से, अच्छा एक और दिखाती हूं क्योंकि यहां से रंजन थोड़ा सा बस मैं चाहूंगी कि आप यहां पर जरूर आइए। बांस, बल्लियों और रस्सियों का काम देखिए शुरू किया गया है क्योंकि करोड़ों भक्त, 10 करोड़ श्रद्धालुओं का आना अपने आप में आप सोचिए वैश्विक स्तर पर नजर बल्लियों से, रस्सियों से इस बैरिकेड को अब यहां पर लगाया जा रहा है क्योंकि पहले ये खुला था। अगर ये खुला होगा तो आप समझिए दिक्कत कहां पर आएगी, यहां से लोगों की आवाजाही होगी और जब यहां से लोगों की आवाजाही होगी तो ये जो चौतरफा चौराहा है वो पूरी तरह से ऐसा जाम हो जाएगा जिसके चलते सबीना, तैयारियां वहां पर कैसी है, ये तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रही थी। आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। एक खबर ये है कि पूर्व मिस वर्ल्ड टूरिज्म और एक्ट्रेस इशिका तनेजा ने शोबिस की चमक दमक को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का बड़ा फैसला कर लिया है और अब वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगी, जिनसे बात की न्यूज 18 के अनुपम मिश्रा ने। महाकुंभ क्षेत्र में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अलग अलग रूप में हैं, जो लगातार वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त इशिका तनेजा हैं जो 2017 में टूरिज्म के क्षेत्र में वर्ल्ड में फेमस हो चुकी हैं और साथ ही साथ गिनीज बुक में भी उन्हें नाम दर्ज हो चुका है। इशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो फिल्म, तमाम ग्लैमर, उस सब क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं, फिर उसके बाद ये सनातनी रूप कैसे आया? मुझे लगता है कि हम सब सनातनियों को अब एकत्रित होने की आवश्यकता है, हम सबको अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता है। हम देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी से यही हैं कि सारी की सारी देवियों को आगे आने की आवश्यकता है और सिर्फ सनातन का प्रचार नहीं बल्कि सत्ता में भी आने की आवश्यकता है क्योंकि हमें वो पद चाहिए सारे के सारे जिससे हम सारे सनातनियों को उनका हक दिला सकें, हम धर्म का प्रचार कर सकें और धर्म की आवाज उठा सकें। रैंप पर कैटवॉक, तमाम जो फैशन, ग्लैमर, ये सारी चीजें और उसके बाद ये सनातनी अवतार, एक बहुत बड़ा टर्नआउट है। कब सोचा आपने, कब ये ख्याल आया? 2017 में तो आपको अवार्ड मिला। जी, मुझे लगता है कि हमें ये बताने की आवश्यकता है पूरे देश को कि जो हमारी सनातनी बेटियां हैं, हमारी सनातनी बहनें हैं, हमारी जो देवियां हैं, वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी, वो हमारे छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए और आपके क्या कहते हैं रियलिटी शोज़ के लिए नहीं बनी। सनातनियाँ जितनी भी देवियां हैं वो एक्चुअली में धर्म के प्रचार के लिए बनी हैं और ये सबसे पहला चेंज मैंने अपने आप में देखा है और मुझे लगता है ये चेंज हमें पूरे देश में लेकर आना है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए, तमाम जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से पहुंच रहे हैं और अब ये संख्या हर दिन के साथ और ज्यादा बढ़ रही है। हर दिन लगभग आंकड़ा यही निकलकर सामने आ रहा है कि 1 करोड़ श्रद्धालु हर दिन लगभग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और ये आंकड़ा दिन बर दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए, एक भी जगह आपको पैर रखने की जगह तक नहीं दिखेगी, हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको ये तमाम आस्था। और मौनी अमावस्या के दिव्य स्नान से पहले ही महाकुंभ में अब नए नए कीर्तिमान बनने शुरू हो चुके हैं और महज 17 दिनों में ही 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और सिर्फ आज की ही अगर बात कर ली जाए तो अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने
त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा ली है। और अनुमान इस बात का भी है कि अकेले मौनी अमावस्या के मौके पर ही 10 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर बढ़ते दिन के साथ महाकुंभ में लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या के स्नान में अनुमान भी पीछे छूट सकता है। देखिए आंकड़ा हर दिन लगातार बढ़ रहा है, हर दिन श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। संख्या इतनी ज्यादा है कि अब अनुमान लगाना भी यहां पर मुश्किल हो गया है। हर दिन का आंकड़ा यही है कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हर दिन स्नान कर रहे हैं। और मौनी अमावस्या पर होने वाले पवित्र स्थान की अपनी ही अहमियत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना या दूसरी पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी और अमावस्या या 28 जनवरी को शाम 7:35 से शुरू होकर 29 जनवरी को शाम 6:05 पर समाप्त होगी। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:19 तक रहेगा। तो 29 जनवरी 2025 यानी कि ये वो दिन होगा, मौनी अमावस्या का दिन, जब बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते हैं। अमृत स्नान, दूसरा जो अमृत स्नान है वो इसी दिन है और ऐसे में तैयारियां एक तरफ प्रशासन की पूरी है तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। हर दिन के साथ ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब ब्रह्म मुहूर्त इसको लेकर सामने आ गया है, जिसमें जो श्रद्धालु हैं उनकी कोशिश रहेगी कि वहीं पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई जाए। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने प्रयागराज के सभी स्टेशन के लिए विशेष योजना और कुछ प्रतिबंध भी लागू कर दिए हैं। ये प्रतिबंध मौनी अमावस्या के 2 दिन बाद तक लगातार लागू रहेंगे। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के दिन प्रयागराज जंक्शन पर एंट्री केवल सिटी की तरफ वाले गेट से और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से होगी, जबकि एग्जिट केवल सिविल लाइंस और प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर से ही हो सकेगा। और रिजर्व यात्रियों जिनका पहले से टिकट बुक है उन्हें सिटी की तरफ मौजूद गेट नंबर 5 से अलग एंट्री दी जाएगी, जबकि अनरिजर्व्ड यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था यहां पर की गई है। सरकार ने और प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है और खास तौर पर बाहरी गाड़ियों पर रोक है। तो ये देखिए, ये एक जगह है, नेहरू पार्क पार्किंग ये बनाई गई है। इससे थोड़ा सा पीछे शटल की सेवा मिल रही है और यहाँ ये पार्किंग बना दी गई है। जितनी भी बाहरी गाड़ियां हैं उनको यहीं रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप यहीं पर गाड़ी को अपनी पार्क कर दें। तो ये आप देखिए, यहाँ पार्किंग बनाई गई है और साथ ही साथ लगातार नंबर प्लेट्स चेक किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि अगर आप बाहरी गाड़ी से हैं तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन ली जा रही है। ये देखिए, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि सबसे पूछा जा रहा है, इंफॉर्मेशन ली जा रही है रोककर। अगर बाहरी गाड़ी है तो उसको रोक दिया जा रहा है, क्योंकि अगर बाहरी गाड़ियों का प्रवेश हो जाएगा तो स्थिति बिगड़ सकती है। जरा पार्किंग दिखा दें। ये पार्किंग है जो लगातार सबको बोला जा रहा है कि अगर बाहरी गाड़ी है तो यहीं आपको गाड़ी पार्क करनी होगी। यहाँ से गाड़ी पार्क करने के बाद आप आगे या तो शटल से लें या बाकी सुविधा से जा सकते हैं। शटल इसीलिए बनाई गई है, किसी भी तरीके के ऑटो, ई रिक्शाज को जाने पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। 28 जनवरी को शाम 7:35 से शुरू होकर 29 जनवरी को शाम 6:05 पर समाप्त होगी। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:19 तक रहेगा और इसीलिए बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी के दिन प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। इंतजाम उसी हिसाब से प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। हालांकि अब जानकारी ये भी मिल रही है कि जो अनुमान लगाया गया है उससे भी कहीं ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक आपको ये श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ नजर आ रहा है। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने भी प्रयागराज के सभी स्टेशनों के लिए विशेष योजना और कुछ प्रतिबंध भी लागू कर दिए हैं। और ये प्रतिबंध मौनी अमावस्या के 2 दिन तक लागू रहेंगे। इसमें क्या क्या है ये भी आपको बताते हैं। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के दिन प्रयागराज जंक्शन पर एंट्री केवल सिटी की तरफ वाले गेट से और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से ही होगी, जबकि एग्जिट केवल सिविल लाइंस और प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर से ही यहाँ पर होगी। इसके अलावा रिजर्व यात्रियों जिनका पहले से टिकट बुक है उन्हें सिटी की तरफ मौजूद गेट नंबर 5 से अलग एंट्री दी जाएगी, जबकि अनरिजर्व्ड यात्रियों के लिए अलग से एक व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। तो देखिए, अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। इस वक्त रेलवे भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु लगातार हर दिन पहुंच रहे हैं प्रयागराज में। ऐसे लिए उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद यहाँ पर की जा चुकी हैं।
और अब मौनी अमावस्या का यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था बंदोबस्त किया गया है, हालांकि आपको बता दें कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहले से ही पहुंच रहे हैं, लेकिन अमृत स्नान का मौका है, कल मौनी अमावस्या का ये दिन है, ऐसे में और तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 10 करोड़ पहले अनुमान लगाया गया, लेकिन अब उससे भी ज्यादा ये संख्या हो सकती है। और खास तौर पर सुबह का जो समय रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा, उसमें हो सकता है कि और तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे। और रेलवे के साथ साथ श्रद्धालु फ्लाइट के जरिए भी अब संगम तक पहुंच रहे हैं। और अगर आप भी बाय एयर प्रयागराज जाना चाहते हैं तो यहां पर कैसे संगम तट तक पहुंचा जाए, ये बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सबीना तामन। क्या ये सफर आसान है, मुश्किल है, तो उस मुश्किल सफर को कैसे आसान कर पा रहे हैं? कितनी दूरी है, उस दूरी के लिए कितना समय सीमा यहाँ पर एक यात्री को भी सोचकर चलना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप सभी को हम सारथी मानते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आप निभाते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आप प्रयागराज से ही हैं? नहीं, मैं लखनऊ से हूँ। आप लखनऊ से हैं, तो लखनऊ से यहाँ तक यानी कि प्रयागराज तक की कितना सफर, कितना वक्त लगता है अगर वहाँ पर महाकुंभ के लिए कोई श्रद्धालु पहुँचा? अभी तो 6 से 7 घंटे लग रहा है। 6 से 7 मानना पड़ेगा। और ट्रैफिक को मिलाकर आप कह रहे हैं? हाँ, ट्रैफिक को मिला के अगर वहाँ तक टेंट सिटी तक जहाँ तक जा सकती है गाड़ी, वहाँ तक 7-8 घंटे तक मान लीजिए आप। 7-8 घंटे मतलब मानना पड़ेगा कि गाड़ी से ये सफर डाइवर्जन करके इधर से उधर, उधर से इधर करके डाइवर्जन चल रहा है पूरा, ये आप ये कह रहे हैं ना? समय तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, कह रहे करीब 22 किलोमीटर तक का तो है यहाँ से डिस्टेंस 22 किलोमीटर है, टेंट सिटी वगैरह जो है, तो लेकिन ट्रैफिक इतना डाइवर्जन कर रखा है कि हमको भी दिक्कत हो रही है और कस्टमर को भी दिक्कत हो रही है। पर ऐसा हो पाता है ना कि वो होटल तक तो आप कम से कम पहुंचा पाते हैं? जहाँ तक मैम पॉसिबल होता है हम लोग वहाँ तक उनको छोड़ते हैं। जी मैम, पहले पूछते हैं कि आपका ड्रॉप लोकेशन कहाँ पे है। जैसे वो कहते हैं त्रिवेणी संगम हमको जाना है, तो उनको हम बताते हैं कि पहले आप बोट क्लब जाइए, बोट क्लब तक हम उनको छोड़ते हैं, उनको बाकायदे नाव पे बैठा देते हैं, बोलते हैं यहाँ पे आप नाव पकड़िए, सीधे त्रिवेणी दर्शन करिए, वहाँ से आप डुबकी लगाइए, वहाँ से फिर वापस आ जाइए। ये सबसे सरल मार्ग है, उनके पैदल नहीं कहीं चलना रहता। प्रयागराज हवाई अड्डे में उतरते हैं और यहाँ से आप सफर तय करेंगे तो मेला टेंट सिटी की जो दूरी यहाँ पर है वो करीब करीब आप मानकर चलिए कि 22 से 23 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी ही होगी। ये हम आपको गाड़ी के जरिए यानी कि आप जिस वाहन के जरिए यहाँ से तय करेंगे उसमें हम आपको बता रहे हैं। अगर बाइक के जरिए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो सफर है वो समय सीमा उस हिसाब से आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर आप गाड़ी के जरिए मेला टेंट सिटी तक का अपना ये सफर तय करना चाहते हैं तो करीब 22 किलोमीटर आपको यहाँ से सीधे सीधे पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर शहरी तौर पर यानी कि मेला टेंट सिटी से अगर आप पहले आपने कोई होटल बुक करवा रखा है तो यहाँ पर आपको करीब पड़ जाएगा 5 किलोमीटर आप इसमें से हटा सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 18 किलोमीटर या फिर 16-17 किलोमीटर आपको ये पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आप फिर वहाँ से अपनी यात्रा आगे तय करेंगे यानी कि अगर आप शहर के तरफ हैं, किसी पॉश इलाके में हैं या फिर आपने बाहर की तरफ अपना होटल बुक करवा रखा है तो वहां से आपको जो ये दूरी पड़ेगी वो 5 से 5.5 किलोमीटर की मेला टेंट सिटी तक यानी कि महाकुंभ मेले में आपको वहां पर पहुंचने के लिए ये वक्त आपको यहां पर बिताना होगा। तो देखिए हमारी सहयोगी सबीना ने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि अगर आपको प्रयागराज तक पहुंचना है तो कितना वक्त आपको यहां पर लगेगा, कैसे किस तरीके से आप स्टेशन तक यहां पर पहुंचेंगे। और सबीना इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं और अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबीना, सबसे पहले आप ही के पास हम आएंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं अब मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर आप वहां पर देख पा रही, क्योंकि बहुत बड़ा दिन कहा जाता है मौनी अमावस्या को और सबसे लंबा दिन भी इसको कहा जाता है, तो कैसे पहुंच रहे हैं वहां पर तमाम आस्थावान? शिवानी, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संभावना इस बात की जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं की ये तादाद करोड़ों को रिकॉर्ड तोड़ तरीके से पार करती नजर आएगी। करीब 10 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या यानी कि कल के दिन जो है आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। देखिए, अब तक हम मेला क्षेत्र की सारी तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धालु कह रहे हैं, सैलानी कह रहे हैं, यात्री कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं कि हम मेला टेंट सिटी तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, लेकिन ये सफर किस तरह से आपका आसान रह सकता है, सुगम रह सकता है, वो रिपोर्ट्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि बस स्टैंड से कैसे पहुंचे, रेलवे स्टेशन से कैसे पहुंचे, हवाई यात्रा अगर आप तय कर रहे हैं तो कैसे यहां पर पहुंचे। देखिए, इतना तय ये तो मानकर चलिए कि कुछ किलोमीटर का सफर आपको आस्था की डुबकी के लिए तय करना ही यहां पर होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये कह रहे हैं कि बीच बीच के जो बैरिकेड्स है क्या आप उन्हें आसानी से पार कर पाएंगे, तो बिल्कुल आसानी से पार कर पाएंगे। पार्किंग की व्यवस्था कई जगह की गई है, पूरी डिटेल बहुत जल्द आपके सामने यहां पर होगी, बाकायदा प्रयागराज पुलिस के जरिए सोशल मीडिया पर